नमस्कार। रविवार का दिन है और सुबह के इवन बोलें दोपहर के 12 बज चुके हैं। 11 बजे हम लाइव सेशन लेके आने वाले थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर, लेकिन थोड़ी सी तकनीकी बाधा आ गई। हमारा जो प्रेजेंटेशन था उसके अंदर कुछ जूम मीटिंग का लिंक हमने सबको जो भेजा हुआ था, तो कुछ मुझे लगता है नशा करने वाले लोग जो हैं जुड़े हुए थे। और नशा कई तरह का होता है, दिमाग में भी नशा कईयों का होता है, किसी का गंदा कमेंट करने का नशा होता है। तो जूम में चूंकि इस प्रकार के कमेंट्स और आ रहे थे तो हम थोड़ा सा उससे विचलित हो रहे थे। हमने सोचा क्यों नहीं नई आईडी क्रिएट की जाए और उसके बाद में जो वक्तागण हैं, जो आज के अतिथि हैं, उनके साथ में पुनः हम लाइव आए। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कल 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाने वाला है। और मैं तो कहूंगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, ये तो रोज रोज मनाने की चीज है। और आज 30 मई रविवार है और रविवार को आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता जो हैं वो आप पे न केवल तंबाकू खाने से किस प्रकार की हानि होती है, बल्कि इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो आप सभी इस पूरे कार्यक्रम में लाइव बने रहिए और अपने सारे मित्रों को ये वीडियो जरूर जरूर शेयर कर दीजिए। उन सबको बता दीजिए कि एक सार्थक चर्चा जो है वो हमारे निर्मल सर के फेसबुक पेज पे चल रही है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन और रेस्पेक्ट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में ये सार्थक चर्चा आयोजित हो रही है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे रेस्पेक्ट इंडिया के संरक्षक और विश्व भोजपुरी सम्मेलन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता, सामाजिक कार्यक्रमों में विभिन्न भूमिकाएं अपनी निभाने वाले श्री विनय मणि जी त्रिपाठी से कि श्री विनय मणि जी त्रिपाठी वे अपना उद्बोधन दें, स्वागत भाषण दें। और सभी फेसबुक पर अभी लाइव देखने वाले और बाद में भी इस वीडियो को जितने भी लोग लाइव देखेंगे उन सबको हमारे आज के जितने भी वक्ता हैं, अतिथिगण हैं, उनका परिचय कराएं। श्री त्रिपाठी जी। धन्यवाद निर्मल गहलोत सर। नमस्कार सभी हमारे पार्टिसिपेशन जो मंच में बैठे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर राजकुमार जी जो है, जो पटेल चेस्ट के और टीबी के विशेषज्ञ डॉक्टर है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली का एक बहुत बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है। साथ में मैं आपका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर मनीष पांडे जी हैं हमारे बीच में, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और दिल्ली में बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मैं उनका भी धन्यवाद स्वागत करता हूं कि वो हमारे परिचर्चा में शामिल हुए हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी हमारे बीच में है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और डेंटल के विशेषज्ञ हैं, जो उनसे भी चर्चा हम लोग करेंगे इस विषय पर। उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है, माननीय श्री अजीत दुबे जी, जो हम लोग के संरक्षक है, गार्जियन है, हम लोगों के बीच में हमारे साथ है और उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भाई निर्मल गहलोत जी है, जो जोधपुर से, जो इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने सही तरीके से संवारने का काम किया और बहुत ही ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति जिन्होंने सोशल वर्क से लेकर के अभी कोरोना काल में वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, गवर्नमेंट को भी डोनेशन दिया है। ऑक्सीजन, उन्होंने जोधपुर में एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही क्रिएट कर दिया हॉस्पिटल के लिए और जोधपुर में जितने भी पेशेंट आए जिनको ऑक्सीजन देना था सब इन्हीं के माध्यम से गया। मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। हम लोग के कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रोफेसर मनीष चौधरी साहब है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आप प्रोफेसर है और रिस्पेक्ट इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है। और आपका जो योगदान है वो अति महत्वपूर्ण योगदान रहता है हम लोगों के बीच में। आपका भी मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने आपने बड़ा सारे कार्यक्रम करते रहे। अभी हम लोग क्या है कि कोरोना काल में अब घर में बैठ करके सब मीटिंग चल रही है, जब दोबारा नॉर्मल होगा तो हम लोग फिर प्लेटफॉर्म पे भी मीटिंग करेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर के हमने विश्व भोजपुरी सम्मेलन और रिस्पेक्ट इंडिया के तत्वाधान में हमने जो कार्यक्रम किया है, इसमें विश्व तंबाकू दिवस, विशेष निवेश दिवस पर नो टोबैको डे पर रिस्पेक्ट इंडिया एवं विश्व भोजपुरी सम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब जानते हैं कि तंबाकू यानी कि टोबैको के प्रयोग से लाखों लोग मरते हैं। एक जानलेवा महामारी के रूप में यह
संपूर्ण विश्व में फैला रहा है। अतः तंबाकू निषेध के विषय में जन जागृति के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो चर्चा में भाग ले रहे हैं और मैं माननीय गहलोत जी को बोलूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम संचालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय मणि जी। और इस बीच में आपको बता दूं, फेसबुक में सैकड़ों लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं और लगातार उनके अच्छे से कमेंट्स भी आ रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो है वो बहुत ऊंचाइयों पर जाए। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, 4-5 स्लोगन में बोलना चाहता हूं। तंबाकू को जिसने गले लगाया, मौत को उसने पास बुलाया। गुटखा खाकर पान चबाकर बढ़ाना चाहते हैं मान, कैंसर होगा बीमारी बढ़ेगी चली जाएगी जान। बीमारी बढ़ेगी चली जाएगी जान। और किस प्रकार से ये तंबाकू है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने जानलेवा है और किस प्रकार से वो मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचाते हैं, इसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर मनीष पांडे साहब, जो चर्चित कैंसर विशेषज्ञ हैं, बालाजी एक्सन हॉस्पिटल नई दिल्ली के, और कैंसर संबंधी जागरूकता अभियान कई वर्षों से आप लगातार चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नीलकमल जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। डॉक्टर अजीत दुबे जी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और रिस्पेक्ट इंडिया और भोजपुरी संघ के जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, सबको प्रणाम करके मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, तंबाकू से संबंधित ज्ञान जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास मैं करूं, इसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं। तो हमारे बीच में डॉक्टर मनीष पांडे जी जो हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा आपको समझाने वाले हैं। पूरा ध्यान से अच्छे से समझना है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो कल 31 मई को है, एक दिन पूर्व हम इसके बारे में आपको पूरी जागरूकता दे रहे हैं। और कल मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति पोस्ट डाले, आज सीख कर कल हर व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह पर उसको शेयर करें। डॉक्टर साहब। नीलकमल जी, आज कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था कि हम आज ये कार्यक्रम करें। आज लोग इससे जागृति लें, ज्ञान लें और मन में एक संकल्प लें। बड़ा संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, एक छोटा संकल्प लें मन में कि कम से कम किसी एक व्यक्ति की तंबाकू और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग एक व्यक्ति का मैं बंद कराऊंगा। अगर एक व्यक्ति का इस तरीके से प्रयोग बंद कराता है तो हम एक बहुत बड़ी संख्या और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एक कार्यक्रम के द्वारा कर सकते हैं। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत में, अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत जो एक वार्निंग लिखी होती है उसी के साथ करता हूं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त चीज नहीं है। इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए इसके खिलाफ एक दिन बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल 31 मई को ही तंबाकू का सेवन नहीं करना है। ये दिन है जागृति करने के लिए, दिन है और लोगों को अवेयर करने के लिए और लोगों तक ये सूचना पहुंचाने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसको ठीक करना की आवश्यकता है। तंबाकू का पौधा है, बहुत सुंदर होता है, बड़े लंबे उत्पाद, बड़े लंबे खेतों में इसकी खेती होती है और बड़ा हरा भरा सुहावना ये लुक देता है। फूल भी इसके बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन किस तरीके से ये मानव जाति के लिए विनाशकारी है, मैं विनाशकारी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वो आप आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। आपको पता है कि तंबाकू होता क्या है? तंबाकू बेसिकली एक प्लांट है और उसकी पत्तियों से बनता है, जिसको निकोटिना रस्टिका प्लांट कहते हैं। और अच्छी बात ये जानिए, हम जानते ही हैं अपने देश के बारे में कि हमारे देश ने कभी किसी को ना तो गलत शिक्षा दी, ना कोई गलत चीज दी। खान पान से लेकर के, संस्कृति से लेकर के अध्ययन तक हमने हरदम विश्व को एक अच्छी चीज ही देने की कोशिश की है। कभी कोई विनाशकारी गंदी चीज हमने विश्व को नहीं दी। इसी तरीके से तंबाकू जो है ये हमारी कंट्री की उपज नहीं है, ये अमेरिका और यूरोप से होते हुए भारत में आया। कैसे, मैं इसके बारे में बताऊंगा। एक कोट देखिए, च्यूइंग टोबैको इज टोबैकोज बॉडी, मतलब तंबाकू चबाना ये है कि आपने तंबाकू की बॉडी को खाया। स्मोक इज इज घोस्ट, जो इससे धुआं निकलता है वो इसका घोस्ट है, भूत है, इसका पिशाच है। और स्नफ इज टोबैको सोल, और जो स्नफिंग करते हैं टोबैको को वो इसकी सोल है। मतलब आप च्यूइंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, उसका स्नफ भी लेते हैं,
तो आप मतलब टोबैको की बॉडी का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसका घोस्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं और उसकी सोल का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब ने 1492 में जब अमेरिका की खोज करते हुए अमेरिका पहुंचे तो वहां उन्हें यह पौधा मिला और इस पौधे की बड़ी मेडिसिनल वैल्यू थी। इस मेडिसिनल वैल्यू को व्यापारियों ने पहुंचाया और अपना व्यापार बढ़ाने के पर्पज से इसको आगे बढ़ाया और वो बढ़ा करके पुर्तगीज और स्पेनिश लोग जो थे इसको विश्व के अलग अलग हिस्सों में ले गए और साथ में भारत में भी लाए। भारत में उस समय अकबर महान का शासन था और अकबर महान के पास जब ये व्यापार के हिस्से नीति से ये लोग पहुंचे, उन्होंने तंबाकू का पौधा अकबर को दिया, तंबाकू का सेवन करने के लिए कहा। तो जैसे डॉक्टर की प्रवृत्ति होती है, डॉक्टर अकबर के भी डॉक्टर थे फरा नाम के, उन्होंने कहा कि तंबाकू का प्रयोग उचित नहीं है, ये पौधा अच्छा नहीं है, ये मानव जाति के लिए ठीक नहीं है, विनाशकारक है, इसका उपयोग मत करिए। आप उपयोग करेंगे तो जनता भी उपयोग करेगी। अकबर तो महाराज थे, अकबर माने नहीं, बादशाह दिखाई उन्होंने कहा नहीं मैं इसका प्रयोग करूंगा। तो फरा ने उनको वार्निंग दी और कहा कि इसका उपयोग आप सामान्य जन सामान्य स्थान पर या सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकते, आप इसका उपयोग कहीं और करिए। अकबर ने उनकी इस सलाह में थोड़ा सा दम लगा और अकबर फरा ने कहा कि आप इसका सीधा प्रयोग नहीं करेंगे, इसको पानी से छान के इसका प्रयोग करेंगे। और तब हुक्का का आविष्कार हुआ और अकबर ने इसका सेवन किया। अकबर इससे बड़े खुश हुए और उन्होंने अलाउ कर दिया स्पेनिश और पुर्तगीज व्यापारियों को कि आप इसको लाइए और भारत में इसका प्रचार प्रसार और व्यापार शुरू करिए। इस तरीके से एक विनाशकारी पौधा, एक विनाशकारी चीज भारत में आई और हम लोग धीमे धीमे उसके आदी होते गए। इस तरीके से ये एक बड़े लोगों में धीमे धीमे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि गरीब तो आदमी उस समय इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। बड़े लोगों में इसकी शुरुआत हुई, एलीट लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया और फिर तो ये धीमे धीमे हमारे देश का एक हिस्सा बनता चला गया। और जैसी हमारी आदत है कि हमारी कोशिश होती है कि हर चीज में हम प्रथम आ जाए, इसी तरीके से तंबाकू के उपयोग में हम धीमे धीमे प्रथम आ गए। और जो हमारा कॉमन मैन था, जो हमारा गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उस तक इसने पहुंच बनाई। और न कॉमन आदमी बचा, न गॉडमैन बचे, न हमारी माताएं बहनें जो वृद्ध महिलाएं थी वो बची। ये देखिए, और धीमे धीमे इसने गांव शहरों में जो हमारा युवा वर्ग था, जैसे कि अभी नीलकमल जी ने कहा कि युवा वर्ग किस तरीके से तंबाकू से ग्रसित होता जा रहा है, उसका ये उदाहरण है। किस तरीके से अब वो तंबाकू के उपयोग के प्रकार अलग अलग हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। आखिर ये हम इससे डर क्यों रहे, आखिर हम इसकी चर्चा करना क्यों चाहते हैं? तो देखिए जरा, ये 1964 से 2014 का आंकड़ा है। ओवर 20 मिलियन अमेरिकन्स डाइड बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, इंक्लूडिंग 2.5 मिलियन नॉन स्मोकर एंड मोर देन 1 लाख बेबीज। मतलब स्मोकिंग दो तरीके से होती है, एक नॉन स्मोक होती है और एक स्मोकिंग वाली तंबाकू के प्रयोग होते हैं। स्मोकिंग इज स्टिल द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज एंड डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। प्रिवेंटेबल डिजीज आप जानते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है, मतलब जिसमें आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके उस बीमारी को रोक सकते हैं। और स्मोकिंग सबसे बड़ा लीडिंग कॉज है प्रिवेंटेबल डिजीज को रोकने के लिए। 2010 से 2014 तक स्मोकिंग ने किया, ये बिल्कुल नए आंकड़े हैं, देखिए कोई पुराने आंकड़े भी नहीं है। 2010 से 2024 तक 14 तक स्मोकिंग ने क्या किया, 500 million premature deaths a year, more than 80% of the lung cancer death, 61% of the all pulmonary deaths and 32% of the all coronary deaths, all due to tobacco. Premature death, जो दुनिया में आया नहीं है उसकी भी मृत्यु हो रही है, उसको भी ये तंबाकू नुकसान पहुंचा रहा है। कितनी खतरनाक चीज है। जिसने उसका सेवन किया उसको नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जिसने इसका सेवन नहीं किया, जिसने इसका उपयोग नहीं किया, जिसको पता भी नहीं है कि ये क्या चीज है, वो भी इसके नुकसान को झेल रहा है। It is the single largest leading cause of preventable disease and WHO has declared use of pandemic tobacco as a pandemic in 2008। जैसे आज उसने कोरोना को पेंडेमिक डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसे 2008 में WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया टोबैको यूज को, जिससे लॉकडाउन लगेगा तो कोरोना कम होगा, पेंडेमिक डिक्लेयर होगा, मेजर स्टेप्स उठाए जाएंगे, तंबाकू का उपयोग कम होगा। ये तो हमने चर्चा की वेस्टर्न सिनारियो की। भारतीय सिनारियो क्या है टोबैको के यूज का? 10% ऑफ द वर्ल्ड स्मोकर्स आर इंडियंस।
80% ऑफ वर्ल्ड चूअर्स आर इंडियन। तंबाकू चबाने की जो आदत है वो हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। 80% ऑफ द टोबैको रिलेटेड डेथ्स आर in the developing countries in 21st century. 50% of the world children are exposed to second hand smoking. ये तंबाकू इसीलिए विनाशकारी है, जो इसके बारे में नहीं जानता उसको भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। 25 करोड़ टोबैको यूजर्स आर इन इंडिया। उसमें से 44% लोग बीड़ी पीते हैं, 40% लोग टोबैको चबाते हैं और 16% लोग सिगरेट स्मोकर्स हैं। इनकी 12 लाख प्रिविलेंस है। जो 30 से 69 साल के लोग हैं उसमें 35% मेन होते हैं एंड 5% ऑफ वुमेन जो टोबैको यूज करते हैं। हो क्यों रहा है? फायदा क्या है इससे? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। 10 लाख लोग है बीड़ी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उसमें से 25-30 हजार चिल्ड्रन है, बच्चे काम कर रहे हैं जो लेबर लॉ के अगेंस्ट है। एम्प्लॉयमेंट इन द चिविंग इंडस्ट्री नॉट नोन। चिविंग इंडस्ट्री जो तंबाकू की इंडस्ट्री, जो चबाया जाता है तंबाकू, उस इंडस्ट्री में कितने लोग लगे हुए हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और उससे कितना हमें इकोनॉमी में गेन हो रहा है, ये हमें डेटा ही नहीं है, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका कोई डेटा सरकार के पास नहीं पहुंचता। एक ये देखिए, एक ग्राफ है जो आपको दिखा रहा है। मैंने कहा ना, टोबैको को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको। तो ये जो स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको, और दोनों तरीके से भी तंबाकू का यूज किया जाता है। कुछ लोगों को एक तरीके का मजा नहीं मिलता तो दोनों तरीके से यूज करके उसका मजा लेने की कोशिश करते हैं। और भारत के आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक को देख लीजिए, आपको दोनों तरीके के तंबाकू के प्रयोग बढ़िया और अच्छी संख्या में मिलेंगे। कहीं किसी प्रदेश में कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए हम शायद कहते हैं कि पूरा भारत एक है। देखिए पूरे इस ग्राफ में देखिए, तंबाकू का किसी तरीके से प्रयोग हो किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह वर्जित नहीं है। छोटे छोटे राज्य मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये तक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों की तंबाकू के सेवन में बराबरी कर रहे हैं। कृपया इस नक्शे को इंडिया का पॉलिटिकल मैप ना समझें और रंग बिरंगा देख के इसको ये ना समझें कि ये चुनाव के समय जो आपको नक्शा दिखाया जाता है भारत का कि विभिन्न पार्टियों का किस तरीके से कब्जा हो गया है, ये मैं वो आपको मानचित्र दिखा रहा हूं। ये मानचित्र में दिखा रहा हूं 15 साल से जो अबव लोग हैं वो किस तरीके से टोबैको यूज करते हैं। और ये देखिए, ये जो आपको एक कलर पूरा, ये जो बड़ा सा भारत दिखाई दे रहा है, भारत का हिस्सा, यहाँ पे 30% से ज्यादा तंबाकू का उपयोग हो रहा है। आप देखिए 10% से लेकर के 30% से भी ज्यादा तंबाकू का उपयोग पूरे भारत में इसका उपयोग होता है। एक पंजाब और ये तमिलनाडु, इसको छोड़ दीजिए जहां तंबाकू का उपयोग कम है, अदरवाइज पूरे भारत में तंबाकू का उपयोग एक समान होता है। ये स्मोकलेस टोबैको का पिक्चर है। स्मोकलेस टोबैको किस तरीके से भारत में यूज होता है, और ये भी पिक्चर इससे कोई बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, ये वसुधैव कुटुंबकम है। ये मुझे लगता है कि एक ये प्राचीन अभिन्न भारत का हिस्सा लग रहा है। देखिए एक ये, क्योंकि मानते हैं कि टोबैको कहीं ना कहीं कल्चर से भी रिलेटेड है, संस्कृति से भी अपनी और ट्रेडिशन से भी रिलेटेड है। ये देश है जहां तंबाकू का जमकर उपयोग होता है और ये टोबैको बर्डन से परेशान है। और ये वो है जो शायद कभी संपूर्ण भारत, अखंड भारत हुआ करता था। तंबाकू के प्रयोग पे हम लोग बड़ा चिल्लाते हैं कि मीडिया में इस तरीके से इसका प्रचार होता है, इस तरीके से इसका प्रचार होता है, गलत है। ये देखिए क्यों। तंबाकू के बारे में आदमी को जानकारी मिलती कहां से? तो एडल्ट एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक एट होम, मतलब आपके घर में कोई तंबाकू का उपयोग कर रहा है, उससे आपको तंबाकू का नुकसान भी हो रहा है और वहीं से आपको आदत पड़ रही है, जानकारी मिली है। 50% से ज्यादा हिस्सा इसी का है। एडल्ट एक्सपोज टू सेकेंड होम स्मोक एट वर्क प्लेस, जहां आप काम करने जाते हैं वहां पर करीब 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है, और 30% लोग पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करते हुए लोगों को देखते हैं, उनसे आदत पड़ जाती है। टोबैको, हमको टोबैको के बारे में पता कहां से लगा? तो पता कहां से लगा? एडवर्टीजमेंट से पता लगा। एडल्ट हु नोटिस टोबैको एडवर्टीजमेंट for promotion in any place 64%, adults who notice tobacco advertisement on radio, television, internet 25%, और adults who notice tobacco advertisement on
बिलबोर्ड और वॉल और पोस्टर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 28% लोग, जो मतलब बसों पे, रेलों पर और जगह जगह बोर्ड देखते हैं, करीब 25-28% लोग ऐसे होते हैं जिनको तंबाकू की जानकारी यहां से मिलती है, और 64-65% लोगों को तंबाकू की जानकारी जो प्रमोशन प्लेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, उनसे मिलती है। अब अगर तंबाकू के बारे में इंफॉर्मेशन ली तो एंटी टोबैको इंफॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए, तो वो रेडियो और टेलीविजन से ऑलमोस्ट उतने ही लोगों को भी मिलती है। tobacco who notice anti-tobacco information on radio television 60% लोग, और current tobacco users who thought of quitting because of a warning label on the tobacco package 31% लोग। मतलब सरकार उसमें वैधानिक चेतावनी लिखवा रही है। मैंने भी आपको प्रेजेंटेशन के पहले वैधानिक चेतावनी दी कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो पढ़ करके, सीख करके, देख करके भी केवल 1/3 लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट इन चीजों को ओवरलुक कर रही है। ओवरलुक क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू है। ये ड्राई लैंड में होता है, बहुत ज्यादा पानी की इसकी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड को यूज करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल वेस्ट विच इज टॉक्सिक टू एनवायरमेंट, और इट डिप्लीट्स द सॉइल ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सो उससे क्या होता है कि जो जमीन है उसको भी ये खराब कर दे, जमीन जो है उसको भी ये खराब करता है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है? 2 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो मैनुअली डिन्यूटेड होती है फॉरेस्ट से। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट वाली चीजें हैं वो इसके पैकेज में और इसके उसमें यूज होती हैं। हमारे पास भारत में कोई इसका कंफर्म डेटा नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट 1976 में बनी है और इस तरीके का अभी तक कोई वो डेटा नहीं दे पाई है। जो अपने देश में तंबाकू बनता है वो 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, जो पूरी कंट्रीज में फैली हुई हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बैट, फिलिप्स मॉरिस, आरजे, रेनॉल्ट, सब तंबाकू जो है अपने हिंदुस्तान से ही लेती हैं और उस पर उनकी मोनोपोली है। आखिर इतनी बड़ी समस्या है तो सरकार को दिक्कत क्या है तंबाकू पर प्रतिबंध लगा देने की? दिक्कत क्या है? सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, बट देखिए किस कॉस्ट पे मिल रहा है। उसको इस कॉस्ट पे मिल रहा है कि उसको बहुत बड़ा जो अपना बजट है वो हेल्थ केयर पे खर्च करना पड़ता है। उसको रेवेन्यू मिल रहा है एक्सपोर्ट से, लेकिन किस कॉस्ट पे? वो अपने ही देश का एनवायरनमेंट डैमेज कर रहा है। उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है सरकार को, लेकिन किस कॉस्ट पे मिल रहा है? वो इकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है। सो फ्रॉम ए लीफ यूज्ड इनिशियली एज ए मेडिसिन, एक पत्ता जिसको खोजा गया था दवाइयों के उपयोग के लिए, इंटॉक्सिकेंट के लिए, वो आज एक गोल्डन लीफ बनके काम कर रहा है और सरकारों को फायदा दे रहा है। इसलिए सरकार इस पे आंखें मूंदे हुए है। अब सरकार आंख मूंद ले तो हम भी आंख मूंद लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो टीन एज में है यूजुअली स्मोकिंग तब स्टार्ट होती है। क्यों होती है टीन एज में स्मोकिंग स्टार्ट? जैसे मैंने बताया, अट्रैक्टिव इमेजेस को देख करके, जगह जगह एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं उनको देख करके, बड़े बड़े अपने रोल मॉडल्स को स्मोकिंग करते हुए देख करके, बिकॉज उनकी फैमिली में उनके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनकी आदत पड़ती है। कुछ जगह कल्चरल इन्फ्लुएंस ऐसा है कि ट्रेडिशन ऐसे हैं कि लोग स्मोकिंग करते हैं। टीन स्मोकिंग क्यों होती है? डिसीजन टू स्टार्ट स्मोकिंग इज ऑलवेज मेड इन द टीन ईयर। हरदम हम इन चीजों की शुरुआत जब टीन ईयर्स में होती है तभी करते हैं। इट इज द फर्स्ट प्रिविलेज कॉज ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ एंड 90% ऑफ द एडल्ट स्मोकर आर addicted to tobacco before they reach the age of 18 years। मतलब 18 साल तक पहुंचते बंदा उसके लिए एडिक्ट हो जाता है। and 50% are addicted before the age of 14 and currently the age of initiation of tobacco is 11 years। मतलब अमेरिका वगैरह में देखा जा रहा है कि 11 साल की उम्र आते आते बहुत सारे लोग स्मोकिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। और उसका कारण मैंने क्यों बताया? वो अपने रोल मॉडल से, अपने एडवर्टीजमेंट से इफेक्टेड होते हैं, फैमिली में इफेक्टेड होते हैं, उनके जो दोस्त यार होते हैं वो बैठ के सिगरेट पीते हैं तो उनकी भी एक आदत बनती है, उनकी भी एक जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा में, उत्साह में शुरू की हुई चीज एक नशा बन जाती है। तंबाकू में होता क्या है? तंबाकू से जो ये सिगरेट बनती है, एक लाइन से देखिए उसमें कितने 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 पदार्थ होते हैं। ये देखिए, ये जो केमिकल बॉक्स है, पॉलिश रिमूवर है, इसमें क्या क्या होता है? टोबैको में क्या होता है? देखिए, टार होता है। टार क्या होता है आप सबको पता है, रोड बनाने के लिए यूज होता है। निकोटीन क्या होता है? इंसेक्टिसाइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कार का धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। फिंगर नेल जो होता है, जो रिमूव करते हैं फिंगर नेल को,
और सॉरी फिंगरनेल की जो पॉलिश लगती है उसको जो रिमूव करने के लिए एसीटोन होता है वो इसमें होता है, अमोनिया होती है जिसको हम टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज करते हैं, कैडमियम होता है जो हम गाड़ी की बैटरियों में यूज करते हैं, इथेनॉल होता है जो कि एक अल्कोहल है। आप जो सिगरेट पी रहे हैं, आप जो तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें हैं। टॉयलेट क्लीनर है, बैटरी के लिए यूज करने वाली चीज है, अल्कोहल है, इंसेक्टिसाइड है। आप खुद सोचिए आप क्या रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, आप पी क्या रहे हैं। आर्सेनिक होता है जो चूहे को मार देता है, ब्यूटेन होता है जो लाइट एक तरीके का फ्लूइड है वो इसमें होता है। तंबाकू से क्या क्या बन सकता है, सिगरेट। लल्लू जब इतना सारा कंटेंट लिखा हुआ ये दिखाई दे रहा है, इतनी सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपके इस तंबाकू में होती है, और ये मैं कहीं अपने आप कहीं से बना के नहीं दिखा रहा हूं, ये सब साइंटिफिक उस तंबाकू के पत्ती की एनालिसिस है, केमिकल एनालिसिस है जिसने चीजें बताई हैं। तंबाकू से बनता क्या क्या है, सिगार बनता है, स्मोकलेस टबैको बनता है, पाइप्स बनते हैं, हुक्का है, बीड़ी है, ये सब तंबाकू के अलग अलग तरीके के उपयोग हैं। स्मोकिंग होता है जिसमें धुआं निकले वो स्मोक, और जिसमें धुआं न निकले वो स्मोकलेस टबैको है। जैसे तंबाकू चबाना, तंबाकू का मंजन करना, और इस तरीके की चीजें, ये देखिए ये तो बड़े कॉमन चीजें हैं और बड़ी सबने बड़े प्यार से देखी हुई है, सबने जगह जगह देखी हुई है। हिंदुस्तान में ऐसी करोड़ों दुकानें होंगी जहां पर ये चीजें इस तरीके से इस फॉर्म में अवेलेबल हैं। ये तो एक सीनरी है, आप पता नहीं इनका नाम देखिए, कोई पान किंग है, कोई गुलाब है, कोई क्या है, कोई क्या है। मतलब इनकी अगर सीरीज बनाई जाए तो पता नहीं कितने टीवी कवर हो जाएंगे इनके नामों से ही केवल। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके ऊपर आजकल तो वो कैंसर के बड़े मुंह भी, बड़े अजीब से मुंह भी इनके आए हुए होते हैं और लिखा हुआ भी होता है, फिर भी लोग क्या पता क्यों इसको खरीदते हैं। और फिर भी लोग उसको देख के नहीं डरते हैं, फिर भी लोग उसको देख के नहीं समझते। मैंने बताया ना कि उसमें क्या क्या चीजें, फिर भी आपको नहीं समझ आ रही। बिल्कुल। अब इतना कुछ अगर आपने किया तो हम बता क्यों ना आपको, इससे नुकसान क्या, इससे नुकसान क्या। देखिए 1964 में एक यूएस सर्जन थे, उन्होंने बताया कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर करता है और इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, 1964 में। और आज 1921 आ गया, करीब इतने साल गुजर गए, लेकिन स्मोकिंग का, तंबाकू से संबंधित चीजों का उत्पादन प्रयोग रुकने के बजाय लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक होता चला जा रहा है। Since then the list of smoking related health effect has grown। मतलब इसके 1964 के बाद लगातार बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, बीमारी के बारे में ज्ञात होता चला जा रहा है, ये स्मोकिंग से रिलेटेड है। क्या क्या है, कैंसर है, लंग की डिजीज है, जीआई डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, लो बर्थ वेट बेबीज हैं। अब बेचारे बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं है, जो दुनिया में आया ही नहीं और वो स्मोकिंग के प्रभाव से इफेक्टेड हो गया। इस तरीके से देखिए इसोफेगस का कैंसर हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, अर्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, और क्या हो सकता है, एडिक्शन होता है, इसका नशा हो जाता है। नशा क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन में निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। ये निकोटीन रिसेप्टर्स जो, जैसे ही आपने तंबाकू का सेवन लिया, वो एंडोर्फिन एक पदार्थ होता है, उसको निकोटीन रिसेप्टर वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और फिर वो एंडोर्फिन को जब वो ब्लड में रिलीज करते हैं तो हमको बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद लगता है, चरम सुख की प्राप्ति होती है। और वही चरम सुख बाद में किस तरीके से निकल के आता है ये अभी हम आपको आगे स्लाइड्स में दिखाएंगे। लेकिन ये निकोटीन रिसेप्टर करते क्या है, इनको थोड़ा सा मिला, लेकिन ये बिल्कुल इनका मुंह जो है सुरसा की तरीके से होता है। जहां हनुमान जी 2 फुट के हुए, सुरसा 4 फुट का मुंह खोल लेती थी। तो ये निकोटीन रिसेप्टर भी सुरसा की तरीके से है। जहां इनको थोड़ा सा निकोटीन मिला, इन्होंने और मुंह खोला कि हमें और चाहिए, और मुंह खोला कि और चाहिए, और फिर इनकी डिमांड बढ़ती चली जाती है और हमारा उस प्लेजर को पाने के लिए, उस परमानंद चरम सुख को पाने के लिए तंबाकू का प्रयोग बढ़ता चला जाता है। तंबाकू, ये निकोटीन बेसिकली नुकसानदेह है तंबाकू में। ये करता क्या है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है, और बॉडी का स्किन टेम्परेचर आपका कम करता जा रहा है। जो लोग तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं किसी फॉर्म में, उनको पता है कि उनकी शरीर ठंडा रहता है, उनके शरीर में कुछ चुभाव तो उनको इस चीज की अनुभूति नहीं हो पाती है। तंबाकू ही एक ऐसी चीज है जो आपकी 4 प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। क्या क्या है, मतलब जो छुआछूत के दौरान नहीं फैलती। एक तो हार्ट की बीमारी, डायबिटीज,
कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी मतलब लंबी सांस की बीमारियां। ये 4 बीमारियां ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, और ये चारों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मानी जाती हैं। चारों का मैनेजमेंट यही है कि आप लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, इनके रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करिए, आप बीमारी पर विजय पा सकते हैं। इन चारों बीमारियों को करने वाला एक कारक जो है वो तंबाकू है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं है, और आप अल्कोहल का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको बाकी 3 बीमारियां होंगी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होंगी। लेकिन तंबाकू के उपयोग से आपको चारों की चारों बीमारियां होने का खतरा रहता है। किस तरीके से होता है ये देखिए, ये हेल्दी आर्टरी है, और तंबाकू के उपयोग से यह आर्टरी का किस तरीके से खस्ता हाल हो गया। ये देखिए किस तरीके से आर्टरी में ये बनने की वजह से आर्टरी में जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चाहिए किस तरीके से थक्के बन गए। तो ये अब आप जानते हैं ये थक्के बन गए, तो इससे क्या होगा, इससे ब्लड प्रवाह कम हो जाएगा। शरीर में जहां खून की आवश्यकता होगी खून कम पहुंचेगा, और खून क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, वहां ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। ये देखिए किस तरीके से जो हार्ट का वॉल्व है उसको ये खराब कर देता है। ये देखिए किस तरीके से इसने स्ट्रोक कर दिया, मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ब्लड वेसल्स खराब हो गई, उसकी वजह से ब्रेन का ये एरिया पूरा सड़ गया, ब्रेन का ये एरिया नष्ट हो गया। अब ये ब्रेन का ये एरिया काम नहीं करेगा, ये एरिया काम नहीं, मान लीजिए ये एरिया किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी चाल ढाल को कंट्रोल करता है, आपके बोलने को कंट्रोल करता है, और ये अगर इस हिस्से में आता है और यहाँ की नेक्रोसिस हो गई, ये एरिया नष्ट हो गया, तो फिर वो आपका शरीर का वो अंग या वो हिस्सा या वो क्रिया खत्म हो जाएगी। किस तरीके से देखिए ये सामान्य लंग है देखिए, और किस तरीके से इसने लंग को फुला दिया, सुझा दिया, लंग की हालत क्या बना दी, ब्लैक टार बना दी, इसको काला कर दिया लंग को बिल्कुल। ये देखिए किस तरीके से लंग की जो एल्वियोलाई होती है जहां वो ऑक्सीजन उनको सप्लाई करती है, किस तरीके से उसको उसने ब्लॉक कर दिया और वो कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, आपको सांस नहीं आएगी, कफ रहेगा, वीजिंग होगी, एंजाइटी होगी, आपका वजन कम होगा, आपको थकावट रहेगी। और दुनिया में जो नहीं आया उसको भी तंबाकू ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। इस सब होने की वजह से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है, उसका वेट कम हो सकता है, इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, और इम्यून कैपेसिटी बच्चे की पैदा होने के पहले ही, पैदा होने के बाद भी कम रह सकती है, और उसका अलग अलग प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्टेनिंग हो सकती है, ओरल कैंसर हो सकता है। डॉक्टर ज्ञानंद जी आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। एक थोड़ी सी पिक्चर आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से होता है। बहुत सारे कैंसर मैंने बताया, इससे कैंसर हो सकते हैं। ये 14 टाइप के कैंसर ऐसे होते हैं जो मेनली स्मोकिंग से नोन है, जिनका स्मोकिंग से कोलैबोरेशन है। ऐसे तो मान के चलिए कि सिगरेट और अल्कोहल का प्रयोग जो है वो 60-70% कैंसर का कारक होता है। अगर अल्कोहल और तंबाकू और अल्कोहल का प्रयोग वर्जित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो हम 60% कैंसर को ठीक कर सकते हैं। अब ये 14 कैंसर ऐसे हैं जो मेनली तंबाकू के उपयोग की वजह से होते हैं। नाक का कैंसर, मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, लंग का कैंसर जो सबसे बड़ा घातक कैंसर है, और उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो तंबाकू का प्रयोग है। लिवर का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, स्टमक का कैंसर, किडनी का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, ब्लड कैंसर, और फीमेल में होने वाला सर्वाइकल कैंसर। ये बहुत बड़े कॉमन करते क्या है, ये होते क्यों है, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ये केमिकल्स जो है इनका जो साइड इफेक्ट है वो बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, उसकी वजह से ये कैंसर होते हैं। देखिए कैंसर, लंग कैंसर किल्स मोर पीपल देन एनी अदर टाइप ऑफ कैंसर। सभी को पता है लंग कैंसर होना, डॉक्टर भी आपको समझाता है कि इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको प्रिवेंट करा जा सकता है। प्रिवेंटेबल डिजीज है, और किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, केवल एक तंबाकू का उपयोग बंद करिए, इस पे हम विजय पा सकते हैं। अदरवाइज देखिए एक अच्छे खासे लंग को आपने देखा था वो किस तरीके का था, और अगर तंबाकू का उपयोग करेंगे तो आपके लंग की हालत क्या हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया ये इस तरीके का फेफड़ा है हमारा, और तंबाकू के उपयोग ने फेफड़े के हिस्से को किस गति और किस स्थिति में पहुंचा दिया है। ये देखिए ये तंबाकू के प्रयोग के बाद लंग की ये स्थिति हो गई है। पेशाब की थैली का कैंसर होता है, जो लोग बहुत टाइम तक इसको यूज करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जो कि आज की तारीख में अपने देश में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, और ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को 15 से 40% तक बढ़ा देता है। सर्विक्स कैंसर
फीमेल्स में, अपने गांव में फीमेल्स में जो रूरल एरिया है उसमें होने वाला ये सबसे ज्यादा बड़ा कैंसर है। और एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस, मतलब एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क किया गया जिसमें देखा गया कि 50% जो स्मोकर्स हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस को ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है। Women smokers are 25.7 times more likely than women who never smoke to develop lung cancer। देखिए, मतलब हर कितनी ज्यादा अगर जो कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें लंग कैंसर होने की संभावना जाती है। मेंस में ये 25%। मतलब मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूं कि सिगरेट पीने से आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन सर ये बीमारी, ये ऐसा नशा है जो आपके साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कोरोना क्या कर रहा है, आपको तो हो जाता है, आपको हो गई बीमारी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अगर आप समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो आप कोरोना की बीमारी को फैला रहे हैं। आप कोरोना होने के बाद कोरोना बीमारी के वाहक हो गए। इसी तरीके से आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो जो स्मोकिंग के प्रभाव है उसके आप वाहक हो गए, उसके आप कैरियर हैं, उसको आप उन तक पहुंचा रहे हैं जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की है, जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, आप उन तक स्मोकिंग के दुष्प्रभावों को पहुंचा रहे हैं। तो एक फोटो है जिसको कहता है his daddy's eyes and his mom's lung। ये है सेकेंड हैंड स्मोक किल्स। ये देखिए किस तरीके से महाराज सिगरेट पी रहे हैं और इस बच्चे पर और इस बच्चे की मां पर इनका असर पड़ने वाला है। इनका कोई दोष नहीं है, दोष इन सज्जन का है, लेकिन प्रभाव इन दोनों पर भी पड़ रहा है। हर साल 3,400 नॉन स्मोकिंग एडल्ट्स डाई ऑफ लंग कैंसर एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग सेकेंड हैंड स्मोक। ईच ईयर सेकेंड हैंड स्मोक ऑल्सो कॉजेज अबाउट 42,000 डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज इन पीपल हु आर नॉट करंट स्मोकर। बताइए, ये लोग जो उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, वो जो इसका उपयोग कर रहे हैं उनकी वजह से, आप दूसरे की वजह से, अपने आनंद के लिए, अपने को सुख पाने के लिए आप दूसरे को परेशानी में, दूसरे को नुकसान में क्यों डाल रहे हैं। ये एक सेकेंड हैंड स्मोकिंग का एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड। देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरीके से जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो सिगरेट न पीने वाले लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। व्हाट द स्मोकर डज टू हिमसेल्फ मे बी हिज बिजनेस। ये आपकी बिजनेस है कि आप स्मोकिंग करके अपने को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट व्हाट द स्मोकर डज टू नॉन स्मोकर क्वाइट अ डिफरेंट मैटर। दिस वी सी एज द मोस्ट डेंजरस डेवलपमेंट टू द वायबिलिटी ऑफ द टोबैको इंडस्ट्री दैट हैज येट अकर्ड। ये एक ऐसा उत्पाद है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने ही प्रयोग करने वाले को मारती है, जो इसका प्रयोग करता है उसको ये खत्म कर देती है। ऐसी इंडस्ट्री आपने सुनी है क्या? ऐसा कोई पदार्थ आपने सुना है क्या? ऐसी कोई खाने पीने की चीज आपके दिमाग में है क्या कि जिसको खाने पीने से आपकी ही मृत्यु हो जाए? आप कपड़े पहनते हैं लेकिन कपड़े की इंडस्ट्री आपको मारती नहीं है। आप धान खाते हैं, गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन उसका उत्पादन आपको मारता नहीं है। लेकिन ये खेतों में पैदा होने वाली एक हरी पत्ती जिसको एक मेडिसिन के रूप में यूज किया गया, आज वो गोल्डन लीफ बन करके हमारी जान के लिए सांसद बनी हुई है। और किस तरीके से आप तंबाकू का उपयोग करिए, पहले आपको फिजिकली परेशान करती है, आपके चेहरे को बिगाड़ती है, आपका मुंह खोलना कम करती है, आपकी सांसों को खराब करती है, और फिर आपको अल्टीमेटली इस जगह पे पहुंचा देती है जो अनावश्यक, असामयिक और आपके कृत्यों के कारण होता है। एक ये फोटो है, इसमें देखिए, मैं कोई इसको अन्यथा रूप में न लीजिएगा, ये हमारे देश के बहुत बड़े और हीरो हैं, सम्राट हीरो हैं, जिनसे हम लोग, जिनको बहुत से लोग रोल मॉडल मानते हैं, बहुत सी इनकी फिल्में देख करके हम लोग बड़े हुए हैं, बहुत सी चीजें सीखते हैं, अपना मनोरंजन करते हुए। मैं ये इसलिए केवल आपको दिखाई दे, ये आपको ये पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, इनके हाथ में भी है, इनके हाथ में भी है, और इनके हाथ में भी है, और इनके हाथ में नहीं। लेकिन ये सज्जन अभी भी हैं, और भगवान करे और जिए और हम सबके बीच में हैं। लेकिन ये तीनों हमारे बीच में नहीं है, और तीनों बहुत यंग एज में गए, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो देखिए स्मोकिंग किस तरीके से आपको, मैं यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा। एक्चुअल में चूंकि मैं पब्लिक के बीच में भी रहता हूँ, कोरोना के इस काल में डॉक्टर साहब मैंने देखे हैं कि जो सिगरेट अत्यधिक जो पी रहे थे, गुटखा अत्यधिक खा रहे थे,
उनके जो है सिटी स्कोर जो है वो तुरंत बहुत ज्यादा खराब आ रहा था। तो ऑलरेडी उनका लंग काफी खराब हो जाता है ना स्मोकिंग करने की वजह से। मैंने पिक्चर में आपको दिखाया ना किस तरीके से स्मोकिंग करने से लंग खराब हो जाता है। तो मेरा बस यही निवेदन है कि आप लोग तंबाकू छोड़िए, जीवन को चुनिए, तंबाकू के उपयोग को बंद करिए और बच्चों को सुरक्षित रहने दीजिए, बच्चों को स्वस्थ रहने दीजिए। खुद के सुख के लिए समाज को कलंकित, समाज को खराब मत करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष पांडे सर आपका, और आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी इतने कम समय में, और निश्चित रूप से हमारे सारे दर्शक जो है इससे बहुत लाभान्वित होंगे। और जैसा कि हमने और आपने ये कहा कि हम एक दिन पूर्व इस कार्यक्रम को इसलिए करवा रहे हैं कि कल जो है कम से कम एक व्यक्ति का वह तंबाकू छोड़ा है। कमेंट करके आप जल्दी से बताएं कि क्या आप कल उस एक व्यक्ति का तंबाकू छुड़वाएंगे। और सबसे पहले जो अभी लाइव देख रहे हैं उनको ये भी सोचना है कि कहीं खुद तो नहीं कर रहे हैं ऐसा नशा, तो खुद कर रहे हैं, सबसे पहले खुद को छुड़ाएं। डॉक्टर साहब, हमारे बीच में काफी प्रश्न भी लगातार हमने लोगों का पूछिए तो एक जना ने कहा है कि सर सरकार की तरफ से ये तंबाकू नशे क्यों नहीं बंद किए जा रहे हैं, हनीश खोड़े करके पूछ रहा है। एक और है रेखा राम है, कह रहा है हमारा यह सवाल है कि तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट बहुत खतरनाक नशा है, ये सब पता है, लेकिन फिर भी ये सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है। आपको मैंने बताया ना, आपको मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि सरकार के लिए तो एक गोल्डन लीफ है, रेवेन्यू आ रही है उनको, तो उससे इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतना टैक्स आ रहा है, तो सरकार उस पर क्यों प्रतिबंध लगाएगी। प्रतिबंध हमें और आपको लगाना है, हर काम सरकार करे कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब सामाजिक स्तर पे ही, जैसे सरकार पुराने हीरो बताए, नए हीरो भी, मुझे नाम लेने में कतई हर्ज नहीं है, जो कई सारे हीरो जो हैं वो आज की तारीख में धूम्रपान करते हुए और सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए फिल्मों में दिखाई देते हैं, या गुटखा, पान मसाला इत्यादि का वो विज्ञापन करते हैं। तो हमें पब्लिक को चाहिए कि उन हीरो को बार बार, अभी आज की तारीख में तो आप ट्विटर पे उनको ट्रेंड करा सकते हैं, फेसबुक पे उसको टैग कर सकते हैं, उनको बाकायदा टैग करके उनको कहिए कि जब तक आप इस विज्ञापन में काम करोगे तब तक हम आपकी फिल्म नहीं देखने वाले। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है और पूछा है, एक कह रहा है कि मुझे सुबह से लेके, अनुज कुमार करके है, उसने कहा सुबह से 12 बजे तक तो मेरा काम चल जाता है, 12 बजे खाना खाते ही फिर धूम्रपान करने की तीव्र इच्छा होती है, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या समाधान है। वो मैंने आपको बताया कि वो लॉजिक नहीं पता है सर, आप बताइए प्लीज। नहीं, लॉजिक तो मैंने आपको बताया अपने प्रेजेंटेशन में कि किस तरीके से वो निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिलीज करके केमिकल्स को आपको बार बार बाध्य करते हैं। वो निकोटीन रिसेप्टर्स की भूख बढ़ती जाती है, उनकी आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। वो तो इसका बेसिक रीजन है कि आपको ऐसा क्यों होता है। आप किस तरीके से छोड़ेंगे ये भी डॉक्टर राजकुमार जी आपको समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बीच में और भी कई सारे श्रेष्ठ वक्ता उपस्थित हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कल 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाने वाला है, और उससे एक दिन पहले मैं आपको बता दूं कि रेस्पेक्ट इंडिया और विश्व भोजपुरी सम्मेलन, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बहुत सार्थक चर्चा चल रही है, जिसको अभी काफी लोग, हजारों लोग उस चर्चा को लगातार देख रहे हैं। और अब इस चर्चा में आगे सम्मिलित होने के लिए हमारे बीच में आने वाले हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी प्रोफेसर हैं दंत संकाय मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज दिल्ली में, और लगातार जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, उन सब से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रश्न भी पूछिए, साथ साथ में प्रश्न भी पूछिए, और साथ साथ पूरा वीडियो देखते हुए संकल्प भी लीजिए कि किस प्रकार से आपको इस विश्व तंबाकू दिवस पर, ये निषेध दिवस पर यह तय करना है कि ये निषेध दिवस एक दिन नहीं मनाएंगे, हर दिन मनाएंगे, बार बार मनाएंगे। और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के बाद मैं आपको कह रहा हूं, जो आपने लगातार कमेंट्स जो कर रहे हैं कि इसको कैसे छोड़ा जाए, उसके ऊपर डॉक्टर राजकुमार जी बहुत विस्तार से हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे इससे जो दंत संबंधी समस्याएं वगैरह जो होती है, जो डिजीज होती है, और वो भी कई डिजीज, कैंसर का आगे वाहक बनती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी ने लगातार इस विषय पर अपना मार्गदर्शन हमें दिया है। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार। यस, थैंक यू निर्मल जी। मैं इस विषय पर एक वीडियो दिखा के फिर अपना चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। चूंकि
ये बहुत बढ़िया एक वीडियो है, देखिए, जिसके में फादर है, साथ में उसकी डॉटर है। और जैसा कि अभी डॉक्टर पांडे साहब ने बताया था कि किस प्रकार से ये सिगरेट पी रहा है, और ये धूम्रपान आपके लिए तो घातक नहीं है, आपके पूरे परिवार के लिए भी घातक है। ये वीडियो इस प्रकार का एक संदेश देते हुए कैसे, देखिए, हिम्मत करी और जाके सिगरेट जो है फेंक के आया। तो आप देख सकते हैं। जी निर्मल जी, सबसे पहले एलिमिनेट टोबैको फ्रॉम योर लाइफ बिफोर इट किल्स यू। सबसे पहले अपनी जिंदगी से टोबैको को निकाल दीजिए, अदरवाइज टोबैको आपको खुद ही खत्म कर देगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर एंड थैंक यू फॉर joining us at World No Tobacco Day. It's my pleasure to share my knowledge with Professor Dr. Raj Kumar. He is a director of Vallabhbhai Chest Hospital, Delhi University, New Delhi. And Dr. Manish Bhusar Pandey, Cancer Specialist, Action Balaji Hospital, Delhi. Thank you, Vishwa Bhojpuri Sammelan, Delhi Ikai, and Respect India NGO for giving me opportunity to share my knowledge on tobacco and dental issue. I would like to extend my thanks to Sri Ajit Dubey ji, my friend Vinay Tripathi ji, Sri Nirmal Gehlot ji, and Manish Chaudhary ji for organizing this event for a noble cause. जैसा कि आप जानते हैं, मनीष भूषण पांडे ने मैक्सिमम चीजें कवर कर दी हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ बोलने को रहा नहीं, मनीष ने पूरा ही कंप्लीट कर दिया। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हर 31 मई को हम लोग जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के नाम से मनाते हैं, जो इसका एक बहुत महत्व है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हमारा ये होता है, तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को की ओर इशारा करना होता है। तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाना या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक बनाना, इसी उद्देश्य से हम 31 मई को ये दिवस मनाते हैं। क्योंकि ये कल है, आज संडे होने की वजह से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके बारे में पूरी परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों में तंबाकू के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे, उनके साइड इफेक्ट्स को लेकर जागरूक बनाना होता है और कोशिश करना होता है कि भाई इस चीजों से आप दूर रहिए। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये टोबैको और टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियली हर जगह बहुत इजिली अवेलेबल हैं। आपको दाल चावल ये सारी चीजें मुश्किल से मिलेंगी, बट ये चीजें हर एक गली और नुक्कड़ के चौराहे पे बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। ये दो नई चीजें आई हैं आजकल, जो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में, बार्स में या बड़ी बड़ी कार में ई सिगरेट्स का यूज करते हैं, हुक्का का यूज करते हैं। इन सब का भी बहुत ज्यादा जो है सारे शरीर पे, स्वास्थ्य पे बड़ा विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तंबाकू में कई तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं, कई बीमारियां जो देती हैं। निकोटीन होती है, हाइड्रोजन साइनाइड होती है, फॉर्मल्डेहाइड होता है, लेड होता है जो शीशे का कहा जाता है, आर्सेनिक भी होता है, बेंजीन का भी होना इसमें होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैली गैस भी जो है इससे होती हैं, जो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से जो है प्रतिकूल विपरीत जो है आपके स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव देती हैं। ये नई फॉर्म्स हैं इससे भी दूर रहना चाहिए। अब देखिए, दांतों से और टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा है, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं, चाहे टोबैको प्रोडक्ट्स किसी भी रूप में सेवन करें, उसका सबसे पहला प्रभाव जो है दांतों पर और ओरल कैविटी में पड़ता है। अक्सर जानते होंगे, सिगरेट लेंगे या कुछ भी खाएंगे, खैनी खाएंगे या कुछ भी लेंगे, सारी चीजें जो है दांतों से या दांतों से संबंधित जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सबसे पहले उसी पे प्रभाव पड़ता है। और आज हम ये जानकारी भी देंगे आपको कि इसका दांतों पे और ओरल टिश्यूज पे क्या इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसको आप देखें। सबसे पहले हम स्टेनिंग की बात करेंगे। इसका पीलापन, स्टेनिंग होता क्या है? ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से होता है। इट इज ए निकोटीन के तार होते हैं जो ये येलोइश जो है स्पॉट्स डाल देते हैं, जो आपके दांतों को पीला बिल्कुल कर देता है। जो आउटर लेयर है आपके दांतों का, वो येलोइश हो जाता है, कभी कभी वो ब्राउनिश हो जाता है।
तो सबसे पहले चाहे स्मोक के रूप में लें, चाहे खैनी के रूप में लें, या पान मसाले के रूप में, ये सारा का सारा जो है टोबैको प्रोडक्ट जो है सबसे पहले दांतों पे ही प्रभाव डालता है। जो आपके दांत खूबसूरत होते हैं उसको ये बदनुमा बनाता है। ठीक है, इसके लिए हम सारे डेंटिस्ट लोग करते हैं कि व्हाइटनिंग करा लो। व्हाइटनिंग वगैरह कराने का तभी फायदा है जब आप 100% आप टोबैको छोड़ने की बात करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। आप खाते रहिए, अपनी जिंदगी को गवाते रहिए, ये धीरे धीरे बढ़ेगा बाकी चीजों में। अब यहाँ पे देखिए, मसूड़ों का फूलना, उन्नीस होना, प्लाक का जमा हो जाना, ये सब इसी का नतीजा है टोबैको या टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेने का। बहुत सारे गम डिजीज होते हैं। गम डिजीज का सबसे बड़ा जो कारक होता है वो टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स होता है। कम से कम ये मान के चलिए जो टोबैको यूजर्स होते हैं वो 6 टाइम्स जो है बहुत प्रोन होते हैं पेरियोडोंटल डिजीज यानी मसूड़ों के दांतों से संबंधित बीमारियों से, जो नहीं करते हैं टोबैको सेवन उनसे। तो 6 गुना सब अधिक पाया जाता है इनमें मसूड़ों की बीमारियां। ये ब्लड वेसल्स को जो है काफी डिक्रीज करती है, जो स्लो करती है आपके हीलिंग प्रोसेस को। आप यहाँ देख रहे होंगे तो मसूड़े स्वेल्ड हैं। ठीक है, अगर हम इसकी सर्जरी भी करें और टोबैको प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इसकी हीलिंग भी बहुत तेजी से नहीं होगी, जो आपके गम्स को बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। और आगे आगे ये गम्स इसके रिसीड होते हैं, गम्स के दांतों के जड़ दिखाई देने लगते हैं और फिर दांत कमजोर होके जो है मोबाइल होके दांत गिर जाते हैं। स्मोकर्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस बैक्टीरियल प्लॉक। ये बैक्टीरियल प्लॉक जो है यूज करता है विच लीड्स टू गम डिजीज। बैक्टीरिया प्लॉक जो आपने यहाँ व्हाइट देखा है, ये सारी स्टेनिंग है, ये सारी बैक्टीरियल प्लॉक है जो है मसूड़ों को जो है कमजोर करता है। ठीक है, तो ये हमेशा हम लोग बोलते हैं, जो भी हमारा पेशेंट आता है उससे हम ये एडवाइस करते हैं कि भाई देखिए, टोबैको एंड टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ये सारे बहुत सारी विसंगतियां हैं, इससे आपके मसूड़ों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको मत लें। ठीक है, यहाँ भी देखिए इन्फ्लेमेशन है बहुत ज्यादा, दांतों के गम्स छूट रहे हैं, जड़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। ये इसकी बहुत बड़ा कारण ये है कि जो है आप टोबैको और टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये मत मान के चलिए कि आपने नकली दांत लगवा लिए हैं तो फिर सिगरेट पीना या टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट करने से इसका कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल जी, अगर आप डेंचर यूज करते हैं, इम्प्लांट यूज करते हैं, क्राउन लगाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मोर प्रोन होता है टोबैको प्रोडक्ट्स जो यूज करता है उसके लिए। वो बहुत तेजी से उसका इम्प्लांट भी खराब हो जाता है, उसका क्राउन भी निकल जाता है, या वो फुल डेंचर पहनता है, उसके नीचे बहुत सारा टार, बहुत सारा कैलकुलस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। अब सबसे बड़ी बात आती है बैड ब्रीथ की। बैड ब्रीथ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ सोशल कॉज की वजह से नहीं होता है कि आपने इसको देखा कि भाई बैड ब्रीथ हो रहा है तो इससे हमें सोशल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है लोगों से, लोगों को एफिनिटी नहीं हो रही है। सोशल के बजाय इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है ओरल कैविटी पे भी पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल है, ये हैबिचुअल स्मोकिंग कैन लीड अ रेजिडुअल टोबैको स्टेनिंग, जो बैक्टीरिया को जो है इनवाइट करता है और मसूड़ों के चारों तरफ जो है उसको इकट्ठा होने देता है, जो ये धीरे धीरे आपके नजदीकी जो होते हैं उनको उनसे आपको दूर करता है। आप जब किसी से बात करते हैं तो एक स्मेल आती है टोबैको की, इन सब चीजों से वो दूर भागते हैं और आपका जो है सोशल जो गैदरिंग है वो भी साथ ही साथ मसूड़ों और दांतों का भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम लोग बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं भाई देखिए, आप सबसे पहले टोबैको कंजम्पशन का यूज करना बंद कर दीजिए। अगर टोबैको कंजम्पशन का यूज करना बंद करेंगे तभी हम इसका इलाज बताएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप टोबैको यूज करते रहेंगे, ये सारी चीजें आपकी बनी रहेंगी, हम लोगों का सारा इलाज जो है व्यर्थ जाएगा। फिर भी हम उनको सलाह देते हैं कि आप माउथ वॉश यूज करें, सुबह शाम टूथब्रश करें और कोशिश करें कि कंप्लीटली जो है टोबैको जो है छोड़ दें। अब आ जाते हैं ओरल कैंसर्स पे। ओरल कैंसर्स में सबसे पहले व्हाइट पैचेज या रेडिश पैचेज शुरू होते हैं। आप टोबैको जैसे खैनी खाता है कोई, या गुटखा खाता है, या सिगरेट पीता है, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट लेता है तो उसके व्हाइट हो जाते हैं, जिससे मुंह का खुलना बहुत कम हो जाता है। ठीक है, व्हाइट पैचेज दिखने लगते हैं, धीरे धीरे जो है मसाले बहुत ज्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। आप कुछ भी खाते पीते हैं तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है,
इरिटेशन होता है। तो ये सारे जो अभी हम पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, ये इनिशिएशन ऑफ द ओरल कैंसर से लेके उसके डेंजरस फेज तक का हम पिक्चर्स है, आप उसको देखिए और इसकी ग्रेविटी को समझिए कि ये कितना भयानक है। टोबैको एंड टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसमें आपका बीटल नट भी आता है, पान भी आता है, ये सब यूज करते हैं, आपका ओरल कैविटी पूरी तरह से जो है खत्म कर देता है। और ये कभी कभी इतना भयानक होता है, आने वाले पिक्चर्स में आप इसको खुद इमेजिन कीजिए ये कितना भयानक है। ये देखिए, ये इस पिक्चर में देखिए, ये है एक तरह का ओरल कैंसर। ये पाया जाता है स्मोकर्स में जो च्यू करते हैं और जात में जो सिगरेट पीते भी हैं, उनमें ही ये सब पाया जाता है। द केमिकल्स फाउंड इन टोबैको आर कार्सिनोजेनिक as your oral tissues are exposed to the chemicals when smoked or chewed. Then the cells in the oral tissue mutates, which could lead to the tumors. Okay, so it usually develops on the tongue, lower lip, or floor of the mouth, and often looks like your average health mouth sore. आमतौर पे ये लगता है कि थोड़े से छाले लग हो गए हैं इसकी वजह से, बट शुरुआत इसकी ऐसे ही होती है कि थोड़े से लगते हैं कि छाले हो गए, मसाले बहुत ज्यादा लगने हो गए, ये सारी चीजें लगनी शुरू होती हैं। तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, इसको प्रॉपर जो है एग्जामिन कराइए और इसका हर वक्त जो है आप किसी अच्छे ओरल सर्जन से या कैंसर स्पेशलिस्ट से इसको एग्जामिन कराते रहिए, स्क्रीनिंग कराते रहिए, कहीं ये ओरल कैंसर तो नहीं है। और ये खासकर वो लोग जरूर करें जो टोबैको या टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि 7 मिलियंस डेथ होती है सिर्फ टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के यूज से, और बहुत सारे डिजीजेज को भी ये इनवाइट करती है। जैसे मनीष ने बताया, बहुत सारी रिप्रोडक्शन सिस्टम को खत्म कर देती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, स्ट्रोक्स होता है, लंग कैंसर, और लो बर्थ होता है बच्चों का, प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी इसकी होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो इसको कोशिश करें अवॉइड करें। बट अभी हम स्टिक करते हैं कि देखिए ये व्हाइट पैचेज आपको दिखने शुरू हो रहे हैं, इसकी वजह से जो है ये प्री कैंसरस लीजन होता है। इस तरह की कोई भी चीज आपको दिखनी शुरू हो जाए तो उसी वक्त आप जो है नजदीकी से किसी डॉक्टर के पास जो स्पेशलिस्ट हो उसके पास जाके स्क्रीनिंग कराएं और इसको बिल्कुल अवॉइड ना करें। इट मे बी लीड टू द ओरल कैंसर। अब ये देखिए आपके मसूड़े चेंज होते जा रहे हैं, आपके चीक के जो है सॉफ्ट टिश्यूज में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जो एक्चुअली जो है ओरल कैंसर की तरह जो है बढ़ती दिखाई दे रही है। ये OSMF भी बोला जाता है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जिसमें फाइब्रोसिस आपका हो जाता है, जिसकी वजह से आपके माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाती है, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें जो भी है रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनिशियल स्टेज पे, अगर आप इसको डिटेक्ट करवा लेते हैं तो बहुत सारे जो है बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। इसको हम लेजर से भी ठीक कर सकते हैं, या छोटी सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, या इंटरवेंशनल जो है थेरेपेटिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज आपके मुंह के अंदर दिखे, व्हाइट पैचेस दिखे, रेड पैचेस दिखे, या लगे कि माउथ ओपनिंग कम हो रही है, मसाले बहुत ज्यादा लगने शुरू हो गए हैं, या सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, या मसूड़े आपके छोड़ रहे हैं, तो इमीडिएट जो है उसका जो है एग्जामिन कराइए और सही चीजें। ये देखिए धीरे धीरे जो है आपका फ्लोर ऑफ द माउथ जो है पूरी तरह जो है गिरफ्त में आता जा रहा है ओरल कैंसर के। यही एक ओरल कैंसर की शुरुआत हो जाती है, और जो लेटर स्टेज पे हम इसको बड़ी बड़ी सर्जरीज करके ही भी नहीं सही कर पाते हैं। ये आपके हाथ में है कि इसका अर्ली जो है डायग्नोसिस करें और सारी चीजें इसको। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस हो गई है मसूड़ों के चारों तरफ, लिप्स के लोअर लिप है, लोअर लिप के अंदर जो है बहुत सारा पैचेज हो गए हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं जो आप लोग जानते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैं बहुत यंग हूं, क्या मुझे भी ओरल कैंसर हो सकता है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ओरल कैंसर किसी भी एज पे हो सकता है। यह टोटली रिलेटेड होता है आपके टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की हैबिट पे। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है। अदरवाइज बहुत सारे यंग बच्चे बोलते हैं मैं तो अभी यंग हूं, मुझे ये नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ओरल कैंसर से।
ये देखिए लोअर लिप और जिंजीवा के बीच में इतना ज्यादा फाइब्रोसिस हो गया है कि सारे मसूड़े जो है फट रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द ये खैनी का यूज जो लोग करते हैं उसमें अधिकतर ये पाया गया है इस तरह की। ये इसको सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है, कोई और इलाज नहीं है इसका। जब शुरुआती था तभी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि मुझे तो कोई दर्द नहीं है फिर भी मुझे क्या कैंसर हो सकता है। मैं बता दूं कि कुछ ऐसा नहीं है कि कैंसर में दर्द ही होता हो, दर्द नहीं होता है तब भी वो कैंसर हो सकता है। ऐसा कुछ मत सोचिए कि दर्द नहीं होता है तो कैंसर नहीं होता है। तो इसमें भी वरी होने की जरूरत है, आपको परेशान होने की जरूरत है कि दर्द नहीं है लेकिन आपको सिम्टम्स सारे दिख रहे हैं, साइन सारे दिख रहे हैं, आपको फाइब्रोसिस दिख रही है, व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, गम्स का इन्लार्जमेंट दिख रहा है जो ओरल कैंसर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी हाई स्टेज पे ये गया है ओरल कैंसर। ये पूरा का पूरा जो है आपका चीक जो है कवर कर ले रहा है, जो टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करने की वजह से और इनिशियल डेज पे इसको इग्नोर करने की वजह से ये हुआ है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये भी भ्रांति होती है, एक मिथ होता है कि भाई मेरे मम्मी पापा को तो ओरल कैंसर नहीं था तो मुझे भी नहीं होगा तो हम इसको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ ओरल कैंसर जेनेटिक नहीं होता है। ओरल कैंसर ये जरूरी नहीं कि आपके मम्मी पापा को कैंसर था या नहीं था, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओरल कैंसर सिर्फ और सिर्फ आपकी बैड हैबिट की वजह से होता है। टोबैको या टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने होते हैं इनकी वजह से ओरल कैंसर। तो इस जो है गलतफहमी में बिल्कुल न रहें कि ये जेनेटिक है। ये बहुत ही बिगड़ा हुआ केस है ओरल कैंसर का जो खैनी से हुआ है। पूरे मसूड़े सोल्ड हो गए हैं पूरी तरह से, इसमें आई मीन होल बन चुका है, बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे जो है फंगस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं। इसका इलाज लेजर से भी नहीं किया जा सकता, इसको एक बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरना होगा, रेडियोथेरेपी करानी होगी, सर्जिकल इंटरवेंशन होगा इसमें। ये सारी चीजें ओरल कैंसर में होती हैं। यहाँ पे देखिए आपका पैलेट की तरफ पीछे का दांत पूरा जो है खत्म हो चुका है। ये तंबाकू के सेवन से भी हो सकता है, सिगरेट की भी से हो सकता है, यानी किसी भी फार्म में हो, चाहे वो टोबैको फार्म आई मीन चिविंग फार्म में हो, चाहे स्मोकिंग फार्म में हो, वो जो है इस तरह के जो है कैंसर को कॉज करता है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इस केस में देखिए बहुत ज्यादा पूरा का पूरा हाफ ऑफ द पैलेट जो है पूरी तरह ना, अब ये शख्स ना खा सकता है ना पी सकता है, इसको पेन भी होगा, कुछ भी खाएगा पिएगा ब्लड जाएगा। तो कोशिश करें इसी स्टेज पे भी बहुत सारा इलाज संभव है। आप उसको टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को जो है आप क्विट कीजिए और कंसर्न जो है रेडियोथेरेपिस्ट है आई मीन जो रेडियो डायग्नोसिस वाले हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाएं, ओरल कैंसर वालों को दिखाएं और इसका इलाज पूरा प्रॉपरली कराएं। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फेज है, आपका तंबाकू के सेवन की वजह से इसका पूरा का पूरा नीचे वाला जबड़ा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ऐसे ऐसे भयानक जो है स्टेज पे आने के पहले कोशिश करें कि आप जो है टोबैको या टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करना कम करें। ये देखिए ऊपर और नीचे का जबड़ा पूरी तरह से इन्वॉल्व है, अगर ये आदमी बचेगा भी तो आधा पूरा जबड़ा जो है खत्म हो जाएगा, प्रोस्थेसिस भी काम ढंग से नहीं करेगी, खाने पीने में बहुत सारी दिक्कत होगी, स्मेल्स बहुत आएंगी। तो ऐसी नौबत ना आने दें आप अपने ये, और इन सब प्रोडक्ट्स को हम मना कर। ये देखिए पूरा का पूरा जो है इन्वॉल्व है, फेस ही पूरा इन्वॉल्व है। अब ऐसे में जिंदा रह के भी क्या करोगे, इससे बेहतर है कि इसका ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है आगे। इसका सोशल डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, सोशल आपकी जो है रिपल्सन शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे बात नहीं करते हैं और ये धीरे धीरे पूरे मुंह में फैलता जाता है, ऊपर वाला जबड़ा नीचे गले में भी फैलता जाता है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी ये कैंसरस लीजन शुरू हो जाते हैं। जीभ का ये कैंसर है, आप जीभ पे बहुत सारी चीजें आप खैनी लेते हैं या पान मसाला यूज करते हैं तो इस तरह के चेंजेस आपके जीभ पे भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बट इनिशियल स्टेज पे इस तरह नहीं होता है, उसका बहुत ही हल्का व्हाइटिश शुरू होता है, उसके बाद उसी अर्ली डिटेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप प्रिवेंटिव करें ज्यादा अच्छा है। थेरेपेटिक में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे आपके फेजेस जो बढ़ते शुरू हो जाते हैं, तो डेंटल ट्रीटमेंट या कोई भी ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट असंभव सा हो जाता है। इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि
आप जो है इस दिवस पे कि आप स्मोक भी मत कीजिए, टोबैको से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मत यूज कीजिए, और ओरल कैंसर बहुत ही मोस्ट कॉमन है। इससे 7 मिलियंस पीपल जो है हर साल खत्म हो रहे हैं। और इसी के साथ एक मैसेज देते हुए मैं इसको खत्म करूंगा इस वीडियो के साथ। सर इसमें साउंड भी शेयर कर दो, पहले में भी साउंड नहीं थी। साउंड शेयर हो रहा है सर? नहीं सर, आप इसको एक्सपेंड ही कर दो सर, जैसे मैंने पहले किया था। पहले नहीं वाला अभी नहीं, था। वो साउंड अभी शेयर नहीं हो पाई, वो पहले से ही करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो अब नहीं होगा ये, इसका मतलब? कोई नहीं एक्सप्लेन सर, कर आप दो ना इसको ज्ञानंद, आप करिए। एक्सप्लेन। ठीक। देखिए, क्विट टोबैको के लिए एक बहुत ही अच्छी जो है भारत सरकार ने एक मूवी बनाई हुई है, जिसको आप देखिए। और इसका सिर्फ ये कहना है कि आप जो है टोबैको या टोबैको से रिलेटेड स्मोकिंग सारी चीजों को आप बंद कीजिए। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा करता पाया जाए उसको आप मना कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, डरिए नहीं, संकोच मत कीजिए। कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो इमीडिएट जाके उसको मना कीजिए कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए, आपके ही लिए नहीं, हम लोग जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनके लिए भी है। तो हिम्मत जुटाइए। भारत सरकार का ये एक वीडियो है जो ये दिखाता है कि क्विट टोबैको के लिए हमें खुद उठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब संकोच नहीं करना है, घबराना नहीं है। बिल्कुल, जो भी सिगरेट पी रहा हो उसे जाइए और फौरन मना कीजिए, क्योंकि वो एक्टिव स्मोकर है, आप पैसिव हो रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है उसको मना कीजिए, संकोच बिल्कुल नहीं करना है, जो भी टोबैको या टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है। बिल्कुल। थैंक यू निर्मल जी, विनय जी Thank you, एंड sir. मनीष जी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी हमारे बीच में थे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां दी। और आप प्रोफेसर हैं दंत संकाय मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज नई दिल्ली के। और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजकुमार जी से, जो माननीय निदेशक हैं वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट दिल्ली के। और सर ज़्यादातर सर कमेंट्स जो हैं वो मुझे लग रहा है अभी आपके रिलेटेड ही आ रहे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कमेंट किया है कि अगर तंबाकू अचानक से छोड़ देते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, ये हो जाता है, उस चीज़ की कमी हो जाती है, तो कैसे करें। मतलब जिस हिसाब से लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तंबाकू छोड़ना बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम है क्या, जो कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि इस पर भी आपको तंबाकू छोड़ने के तरीके बतलाने के साथ साथ वो भी आपको बताना है कि उसके ऑल्टरनेट क्या उपाय हैं जिससे कि वो धीरे धीरे करके छूटे, और किस प्रकार से इस पूरी मुहिम को, तंबाकू निषेध मुहिम को जो है वो समाज जो है वो अपने हाथ में ले, और इन लोगों को जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको मतलब अलग प्रकार से न देखा जाए। इन सब पे सर आप एक बार विस्तार से मार्गदर्शन डालिए, फिर मैं कुछ प्रश्न हैं वो भी मैं आपसे लूँगा कि आप उनके उत्तर दें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में। थैंक यू। और सर्वप्रथम तो मैं रिस्पेक्ट इंडिया और विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आभारी हूं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया परिचर्चा करने के लिए, और स्पेशली अजीत दुबे जी, निर्मल गलोट जी, विनय मणि त्रिपाठी जी और हमारे मनीष चौधरी जी का आभार प्रकट करता हूं कि यह मुहिम जो आप लोगों ने ली है, ये मुहिम केवल कल के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि ये मुहिम हर समय चलती रहनी चाहिए, और जब भी आपको लगे कि अगर हम लोगों की जरूरत है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, आगे काम करने के लिए, तो हम लोग इसके लिए तत्पर रहेंगे। और खासतौर पटेल चेस इंस्टीट्यूट और मैं स्पेशली, मैं एक पैशन के साथ इस चीज को काम कर रहा हूँ। पिछले करीब 20-25 साल से काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर जुड़ा हुआ हूँ। और इस 20-25 मिनट के मेरे लेक्चर या जो भी जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, उसमें सारा एक निचोड़ मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों का निचोड़ दे करके, ताकि सभी को समझ में आए और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं जानकारी देने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। मैं थोड़ी स्लाइड्स पे जा रहा हूं सीधे शेयर करने के लिए। सर स्लाइड्स दिख रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, इसको बड़ी कर दीजिए सर। मैं बस 1 मिनट में कर रहा हूं सर।
अभी सर स्लाइड्स वगैरह दिख रही हैं सर? यस सर। ओके, तो हमारा जो टॉपिक दिया गया है स्मोकिंग सेसेशन, हाउ टू क्विट टोबैको। टाइटल में ही फर्स्ट स्लाइड शो करती है क्विट बिफोर इट्स टू लेट। अगर कोई भी आदमी आज छोड़ना चाहता है उसको आज ही प्रयास करनी चाहिए छोड़ने के लिए, कल के लिए नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। अभी भी अगर आप छोड़ते हैं, चाहे स्टार्टिंग में छोड़ते हैं, बीच में छोड़ते हैं, या बीमारी होने के बाद छोड़ते हैं, या लास्ट तरफ छोड़ते हैं, कभी भी अगर छोड़ते हैं तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं आज के दिन केवल 3 विषयों पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें एक विषय तो ऑलरेडी चर्चा हो चुका है कि टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल। सो इसके ऊपर परिचर्चा हो चुकी है। हो सकती है 1-2 स्लाइड्स में दिखाने की कोशिश करूं क्योंकि बात को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया उसे बंद कर दीजिए। और अगर बंद करने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। आप अपने घर बैठे, चाहे आप जोधपुर में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे केरल में हो, चाहे आप मणिपुर में हो, आप अपने फोन से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और पहुंच करके हमसे बात करके छोड़ सकते हैं। तो यही तीन चीजों को लेते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जैसा कि एक स्लाइड दिखाया था डॉक्टर पांडे ने अबाउट द फिल्म स्टार्स एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली क्या है कि पहले एक लाइफस्टाइल समझी जाती थी इसको। लाइफस्टाइल, हीरो पी रहा है, हीरोइन पी रहा है, तो सारे जो यंगस्टर्स थे वो स्टार्ट कर देते थे। लेकिन स्मोकिंग इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एडिक्शन। इसको एक बीमारी माना गया है और बीमारी का इलाज है, इलाज करवाना चाहिए। एक स्लाइड और भी बात की गई थी, इट हैज बिकम द लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। कई बीमारियां होती हैं जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसको हम प्रिवेंट करें तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं, कई बीमारियां आपके पास छू नहीं सकती हैं। आर पीपल इंटरेस्टेड इन स्मोकिंग सेसेशन? यस, पीपल आर इंटरेस्टेड। जो हमारी स्टडीज है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें कि अराउंड 55% to 60% पीपल वांट्स टू क्विट। बट कई दफे क्या होता है कि उन्हें पता नहीं होता है जाना कहां होता है, हाउ टू गो हेड, वेयर टू गो। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर। और उसमें कि मन की शक्ति भी चाहिए, कि क्विटिंग करने के लिए मन की शक्ति चाहिए, विलिंगनेस चाहिए, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। हमने जो अपना स्मोकिंग का कैरियर शुरू किया था, आई एम बेसिकली ए चेस्ट फिजिशियन, बट हम लोगों ने एक पैशन के भाव से 2001 से हम लोगों ने काम शुरू किया। और अभी तक हम लोगों ने एक छोटी सी क्लिनिक से स्टार्ट की थी, अभी तक मुझे याद है, छोटी सी क्लिनिक से लेकर के, और हम लास्ट स्लाइड पर पहुंचेंगे कि हम लोग अभी क्या काम कर रहे हैं और कैसे हम देश की सेवा और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर पांडे ने ऑलरेडी बताया कि 1566 पोर्टुगीज सेलर एंटर इंडिया थ्रू गोवा, और अकबर साहब को उन्होंने स्मोक करने के लिए दिया, बट उनके हकीम ने बताया कि भाई इसको क्ले पाइप के साथ पीना ज्यादा अच्छा रहेगा। हुक्का का इन्वेंशन हुआ और इस तरह से it spread like a wildfire in the country basically. But in 1609 Jahangir, he was smarter, he was knowledgeable. उन्होंने देखा कि भाई बहुत हार्म हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि आगे फैल चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो हम अभी तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन रोकने के लिए क्रिया कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि इसके ऊपर टैक्सेशन लगाना शुरू कर दें। एंड इन दिस वे द टैक्सेशन केम इनटू द पिक्चर अबाउट दिस। ये डिफरेंट वैरायटी है टोबैको के, स्मोकलेस एंड स्मोकिंग, जिसमें मैं एक छोटा सा सिर्फ ये बताना चाहूंगा। कई लोगों को बड़ा एक वेग आइडिया होता है कि बीड़ी क्योंकि छोटी सी होती है और बीड़ी लेस हार्मफुल होगी तो चलो सिगरेट नहीं पीना है तो बीड़ी पी लेते हैं। बट वी हैव आल्सो डन द स्टडी एंड लॉट ऑफ स्टडीज आर देयर जिसमें क्लियरली ये आगे आता है कि बीड़ी इज इक्वली और रादर मोर हार्मफुल देन द सिगरेट स्मोकिंग। और नए जो मॉडर्न टाइप ऑफ द टोबैको आए हैं, ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हो चुका है। पीपल व्हाई दे स्मोक, बेसिकली देयर आर नॉन फिजियोलॉजिकल रीजंस, जिसमें कि मास मीडिया, कई सारे प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, प्लेजर एंड रिलैक्सेशन, और कई दफे फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं। क्योंकि एक दफे आपने स्टार्ट कर दिया और आप उस विशियस साइकिल में जब पड़ जाते हैं तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, विड्रॉल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं
और छोड़ नहीं पाते हैं तो आप कंटिन्यू कर देते हैं. व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू क्विट? इसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि निकोटीन एक साइकोएक्टिव ड्रग है जिसमें बेसिकली निकोटीन एडिक्शन होता है, विच इज अराउंड 1000 times more potent than the alcohol, 10 to 100 times more potent than barbiturate, and 5 to 10 times more potent than the cocaine and the morphine. And जैसे ही निकोटीन is a legalized drug, more addictive than the cocaine, heroin, morphine and bhang. और जैसे ही आदमी बीड़ी या सिगरेट पीता है वैसे ही 10 सेकेंड के अंदर it reaches to the brain and the action started. It's the fastest chemical which reaches to the brain basically. जब आदमी जब स्मोक करता है बेसिकली तो उसको जब बंद करता है तो विड्रॉल इफेक्ट आते हैं, lights up another cigarette and within 10 seconds it reaches to the brain and the person feels cool, person feels happy, and in this way he is trapped into the vicious cycle. इसमें स्मोकिंग को छोड़ने के लिए विलिंगनेस बहुत जरूरी होती है. जब तक आपका विलिंगनेस ना हो तब तक आप क्विट नहीं कर सकते हैं. अब देखिए इन एक फोटोग्राफ्स है एंड दिस पर्सन इज ए स्मोकर एंड ही डेवलप्स द बर्जर डिजीज. एक बर्जर डिजीज होती है वो डेवलप किया जिसकी वजह से इनको ऑल द 4 limbs were amputated. जब एम्पुटेट हो गया, लुक एट द पावर ऑफ एडिक्शन दैट ही आस्क्स हिज फ्रेंड to make the handle of the coat hanger and he smokes. That is the power of the addiction. So willingness बहुत जरूरी है. जब तक willingness नहीं होगा तब तक आप quit करना आपके लिए मुश्किल होगा. And obviously जब आपका withdrawal effect आता है उसमें depression, insomnia, irritability, anxiety, difficulty in concentration, restlessness, तो जैसे ही आप छोड़ते हैं ये सब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. फिर इस विड्रॉल सिम्टम्स को तुरंत लाइट अप आप सिगरेट करते हैं और पीना शुरू करते हैं और जैसे ही आके एक पफ लेते हैं आपको आराम मिलता है, कूल फील करते हैं एंड इन दिस वे अगेन यू आर ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल. हार्मफुल इफेक्ट डेंटल के बारे में बताया, सीवीएस के बारे में बताया, पल्मोनरी के बारे में बताया, कार्डियक के बारे में बताया, लेकिन मैं एक वर्ड बोलता हूं, नॉट ए सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी इज spared by the harmful effect of the tobacco. सर के बाल से लेकर के अंगूठे के नखून तक कोई भी पार्ट spared नहीं है harmful effect of the tobacco directly or indirectly. पैसिव स्मोकिंग के बारे में थोड़ी बात हो रही थी. हम लोगों ने एक शोध किया था जो मैं समझता हूं कि जानना चाहिए. बहुत डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने भी बताया कि जो पैसिव स्मोक करते हैं वो हार्म तो होता ही होता है. ये हम लोगों ने एक स्टडी एक बार में हम लोगों ने स्टडी करी जिसमें कि लोग जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक लेते हैं और हम लोगों ने जो बार टेंडर्स होते हैं, we try to see basically the breath CO level of these bartenders who are the non-smokers. बेचारे वो 8 से 12 घंटे 15 घंटे वहीं पे रहते हैं, सर्व करते हैं और जो स्मोक कर रहे हैं होते हैं उनके पैसिव स्मोकिंग ये लोग भी कर रहे हैं. एंड वी फाउंड आउट breath CO level was much higher than the normal people. यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी जिक्र करी सेकेंड हैंड स्मोकिंग की. देयर इज अ टर्मिनोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड थर्ड हैंड स्मोकिंग आल्सो. व्हाट इज दैट? कई दफे आप जाएंगे होटल या कहीं भी जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही आप कमरे में घुसते हैं तो आपको स्मेल, स्मोक की स्मेल आपको लगने लगती है और आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्मोक किया है पहले या इससे पहले रहने वाला किया हो. और आप इनहेल जब करते हैं तो कई सारे पार्टिकल्स आप इनहेल करते हैं. दैट इज कॉल्ड द थर्ड हैंड स्मोकिंग. मींस द person is not there, nobody is there, but you have just landed up in the room and you find out that there are some smells, some particles are there and which you are inhaling. That is called the third hand smoking and they are also harmful to the body. मैंने बताया कि हार्म के बारे में तो बताया, बट ये बेनिफिट किसी भी वक्त, किसी समय भी, किसी भी एज पे आप छोड़ते हैं तो उसको फायदा होता है. ये स्लाइड केवल शो कर रही है कि हमारा जो लंग्स का जो पल्मोनरी फंक्शन होता है, किसी भी जगह किसी भी वक्त आप छोड़ते हैं तो आपको बेनिफिट, आपके लंग्स पे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और 20 मिनट्स में आपको फायदा होना शुरू हो जाता है. 8 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 2 हफ्ते के बाद आपके इंप्रूव्स द लंग फंक्शन एंड द सर्कुलेशन. जब छोड़ते हैं तब 9 महीने पे लंग इंप्रूव्स कैपेसिटी टू क्लियर, रिड्यूस इन्फेक्शन. अगर 5 साल तक आपने छोड़ देता है तो आपका रिस्क ऑफ द स्ट्रोक रिड्यूसेस ड्रास्टिकली. 10 साल तक अगर आपने छोड़ा है, रिस्क ऑफ द लंग कैंसर रिड्यूसेस ड्रास्टिकली एंड सो ऑन.
सो ये स्लाइड एक तरफ शो करने की कोशिश की गई है कि हेल्थ रिस्क क्या क्या है और द बेनिफिट उसके क्या क्या है। बेनिफिट भी आपको हर एक जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें बेनिफिट जरूर मिलता है। हम लोगों ने इतने सारे, हमारे पास टोबैको सिस्टम क्लिनिक रन हो रही है, 2001 से रन कर रहे हैं हम लोग, और रन करने के बाद हमने एक नतीजे पे पहुंचा जिसमें हमने बताया कि रीचिंग टू द सब्जेक्ट्स पहुंचना जरूरी है, असेस द स्टेज ऑफ द चेंजेस, किस स्टेज पे हैं, सीवियरिटी आपकी क्या है, रिस्क की सिचुएशन कौन कौन से हैं, कॉपिंग स्किल्स आप क्या क्या उनको प्रोवाइड करते हैं, मेडिकेशन क्या क्या आप देते हैं, और फॉलो अप कैसे करते हैं, और उनका रीइवैल्यूएशन कैसे करते हैं। ये तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने एक नतीजे पे पहुंचे, और स्टडी करने के बाद हम लोगों को पता चला कि द क्विट रेट जो हम लोग मानते हैं, क्विट रेट एट 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ एंड सो ऑन, एंड द क्विट रेट बेसिकली हम लोगों के स्टडी में बहुत अच्छा पाया गया, जिसमें अराउंड 55% in 1 month, then 18% in the 24 months and so on. Now coming to the how smoking cessation कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन पद्धति अपना सकते हैं, जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो है फेस टू फेस काउंसलिंग, मींस कि जब भी आपको कोई विलिंगनेस है, कोई भी चाहता है कि हम स्मोकिंग छोड़ें या टोबैको को छोड़ें, तो फेस टू फेस हम काउंसलिंग कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस उनको बैठाते हैं, बैठ करके उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उनकी रिस्की सिचुएशंस क्या क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम लोग जब फेस टू फेस काउंसलिंग करते हैं तो उनको समझने के बाद सीवियरिटी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और एक क्वेश्चन अगर आप केवल पूछेंगे उनसे कि सुबह सुबह उठ करके आप जो पहला बीड़ी सिगरेट या पहला गुटखा या पहला स्मोकलेस टोबैको कितनी देर में लेते हैं, और अगर आंसर आपका मिलता है कि विद इन 5 minutes ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम द बेड आई टेक माई फर्स्ट सिगरेट, बीड़ी और गुटखा, समझिए कि ये आदमी सीवियर डिपेंडेंस है। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं, फेगोस्टोम स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसके जरिए हम सीवियरिटी मालूम करते हैं, और सीवियरिटी मालूम करने के बाद जब हम काउंसलिंग करते हैं तो एक ग्रुप काउंसलिंग पहले हम दोनों देने की कोशिश करते हैं। ग्रुप काउंसलिंग में वी ट्राई टू टेल देम कि भी आपके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म हार्मफुल क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हार्म क्या हो सकते हैं, और फिर हम इंडिविजुअल काउंसलिंग करने के लिए बिठाते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग में जब हम लोग बिठाते हैं तो उसके बाद उनको हम लोग एक क्विट डेट सेट करते हैं। क्विट डेट जो हम लोग सेट करते हैं वो अगले 10 दिन या 7 दिन, 10 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर जो अगला दिन आने वाला है उसको हम लोग क्विट डेट को सेट करते हैं। और ये जो क्विट डेट होता है उनसे बातें करते करते समझने की कोशिश करते हैं कि नियर फ्यूचर में उनका कौन सा इंपॉर्टेंट डे आने वाला है। मे बी बर्थडे आने वाला है, मे बी उनके वाइफ का बर्थडे आने वाला है, मे बी उनके बच्चों का बर्थडे आने वाला है। तो जो क्विट डेट जो हम लोग सेट करते हैं, that should be very important day, but that also should be in the short duration, means कि 7 से 10 दिन के अंदर ही बेसिकली आप कोशिश कीजिए कि क्विट डेट सेट करें। क्विट डेट सेट करने के बाद फिर हम लोग उनके पास बैठ करके मेंटली उनको हम बताते हैं कि आप -5 डे से काम करना शुरू कीजिए, मींस -5 डे में ये काम करना है, -4 डे में ये काम करना है, -3, -2, -1 डे और 0 डे, जिस दिन क्विट डेट है उस दिन को आपको क्या काम करना है। उससे पहले हम लोग एक दफे फोन करते हैं, क्विट जब होने वाले हैं उस दिन हम लोग फोन करते हैं, और जब क्विट कर देते हैं तो कांग्रेचुलेशन करने के लिए हम लोग फोन करते हैं। उनको हम लोग विड्रॉल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि भी जैसे ही आप छोड़ेंगे आपको इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगी, नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, कई दफे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जैसे लगने लगी। सो तो क्विट जो भी विड्रॉल सिम्टम्स हैं तो उसके बारे में बताते हैं, और फिर हम लोग उनको कोशिश करते हैं समझाने के लिए कि जब भी आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि ये दवाइयां लेनी है, ये करनी है, और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जब आप छोड़ेंगे तो आपको अर्ज आएगी बेसिकली। तो उनको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम अर्ज आती है बेसिकली, तो उनको समझाते हैं हम लोग फेस टू फेस काउंसलिंग में कि जब मैक्सिमम अर्ज आती है और तब आप क्या कीजिए कि अपने आप को रोक के रखिए और आप अपने अंदर से कहिए, अपने को ही कहिए कि भी ठीक है, मैं 3 से 5 मिनट के बाद कोशिश करूंगा, सोचूंगा सिगरेट लेने के लिए या बीड़ी लेने के लिए 3 से 5 मिनट के लिए। सब जैसे ही मैक्सिमम अर्ज आती है, अगर कोई भी आदमी 3 से 5 मिनट अपनी मैक्सिमम अर्ज छोड़ देता है तो उसकी अर्ज जो होती है वो अर्ज चली जाती है, और ऑलरेडी वो आदमी विलिंगनेस होता है छोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद जब अर्ज चली जाती है तो उसको फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और इस तरीके से छूट जाता है। कई दफे हम लोग उनको कहते हैं कि भाई आप यू टेक लेमन वाटर,
आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी आदमी लेमन वाटर के साथ कभी भी बीड़ी या सिगरेट पीते हुए नहीं देखा होगा आपने। चाय या कॉफी के साथ पीते हैं, लेकिन लेमन वाटर के साथ कभी भी बीड़ी और सिगरेट नहीं पीते हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोग बताते हैं कि टेक लॉट ऑफ लेमन वाटर एंड ऑल दोस थिंग्स। कई दफे जब काउंसलिंग हम लोग करते हैं तो उनकी बेसिकली इच्छाएं समझने की कोशिश करते हैं कि भाई उनको क्या अच्छा लगता है। जब सिगरेट अगर हाथ, उनको कई लोग कहेंगे कि हम लोग सिगरेट में जब हम उंगलियों में रखते हैं, हम लोग पफ तो नहीं लेते हैं, बस उंगलियों में रखते हैं तो अच्छा लगता है, आई फील प्लेजर, उसमें बहुत ही हमें प्लेजर लगता है। तो उन्हें हम बताने की कोशिश करते हैं कि बजाय आप, क्योंकि विलिंगनेस आपको ऑलरेडी है, बजाय आप सिगरेट या बीड़ी अपने हाथ में रखने के आप पेंसिल रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, ताकि आपको जो फीलिंग है वो फीलिंग होती रहे और बस आप उसको आगे कंटिन्यू करें, ताकि आप ऑलरेडी विलिंगनेस हैं तो आप छोड़ देंगे। सो फेस टू फेस काउंसलिंग हम लोग कर सकते हैं। देन टेलीफोन काउंसलिंग, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जिक्र करेंगे। फिर मेडिकेशन हम लोग दे सकते हैं, बट द बेस्ट जो अप्रोच होता है, हम अगर तीनों चीजों को मिला दें, वन सेशन ऑफ फेस टू फेस काउंसलिंग, देन टेलीफोन काउंसलिंग एंड इफ नीडेड मेडिकेशन कैन बी ऑल्सो गिवन। जब तीनों चारों चीजें मिल जाती हैं तो हमारा सक्सेस रेट काफी अच्छा हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बताने की कोशिश करेंगे। कई दफे क्या होता है कि जो आदमी होता है वो कई अपने माइंड में कई सारी चक्रव्यूह में पड़ा हुआ रहता है। कई दफे वो प्रिपेयर्ड रहता है कि ठीक है, मेरी विलिंगनेस है, मैं छोड़ना चाहता हूं, और ही इज प्रिपेयर्ड बेसिकली फॉर लिविंग द टोबैको। सो ही इज अंडर द प्रिपरेशन स्टेज। तो उस समय वो हमारे लिए बेस्ट पीरियड रहता है। उस समय हम लोग एक्शन करते हैं, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आदमी छोड़े, और अपनी पूरी हम लोग जान लगा देते हैं कि एक्शन के समय ही उसे समझा करके और उसको छुड़ाने की कोशिश करें। फिर वो मेंटेनेंस में चला जाता है, कई लोग रिलैप्स भी होते हैं, बट ये भी काफी लोग इस स्टेज में रहते हैं, प्री कॉन्टेम्पलेशन। प्री कॉन्टेम्पलेशन मीन्स द पीपल बेसिकली से इट्स माई बॉडी, ये तो अगर नुकसान होगा मुझे होगा, आपको क्या चिंता है इसको करने के लिए। तो उनको हम लोग बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म बेसिकली हार्म एंड द लॉन्ग टर्म हार्म, और उसको समझा करके धीरे धीरे कोशिश करते हैं प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज से ला करके बेसिकली कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में लाने के लिए, ताकि वो स्टार्ट करे, सोचना शुरू करे कि ये हमारे लिए नुकसान है, और फिर उसको प्रिपेयर करने के बाद एक्शन स्टेज में ला करके फिर मेंटेनेंस स्टेज में हम लोग ले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली मोटिवेशनल इंटरव्यू टेक्निक एंड एवरीथिंग। फेगरस्ट्रोम स्कोरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आदमी सुबह उठते ही अगर 5 मिनट के अंदर अगर बीड़ी या सिगरेट लेने की कोशिश करता है तो समझिए कि वो सीवियर डिपेंडेंस है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें होते हैं जिसमें हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं, और उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस स्टेज में डिपेंडेंट है। अब क्या है कि हमारे पास 2 तरह के लोग होंगे। एक तो होगा कि जो विलिंगनेस है, ही इज रेडी टू क्विट बेसिकली। तो जो रेडी टू क्विट होते हैं उसको हम लोग स्टार एलिमेंट लेते हैं, जिसमें सेट द क्विट डेट एंड वी टेल देम टू टेल देयर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोवर्कर, और फिर एंटिसिपेट करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होंगे। जो चैलेंजेस वो सब्जेक्ट या जो आदमी बताता है उसी के अनुसार हम उसको निवारण करने की कोशिश करते हैं, और उसे हम कहते हैं रिमूव ऑल द टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम, अपने आसपास से टोबैको प्रोडक्ट को हटाने के लिए बोलते हैं। कई दफे तो हम लोगों को ये भी समझाना पड़ता है कि आप जितने भी कपड़े भी पहनते हैं, यूज करते हैं, उसको भी आप जब आपने ठान ली है क्विट करना है तो उसको भी अपने पास से हटाइए। क्योंकि देखा गया है कई दफे आप देखेंगे कि जब बीड़ी सिगरेट पीते हैं आदमी, अगर हाथ में बीड़ी सिगरेट नहीं रहेगी तो आदमी ना स्मेल करता है, अपना फिंगर को स्मेल करता है, और फिंगर को स्मेल करके बेसिकली ही फील गुड, बेसिकली ही गेट्स द सेंस ऑफ basically nicotine, he gets the smell of the nicotine, he gets the smell of the बीड़ी and cigarette and all those things, and he feels good, और उससे उसकी अर्ज और ज्यादा बढ़ती है, और ultimately he lands up for the taking tobacco products and so on। तो इस समय हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, भाई आप जो भी टोबैको प्रोडक्ट आपके आसपास है उसको आप हटाइए। और बेसिकली जो दूसरे तरह के लोग होते हैं who are not ready to quit, तो उनको हम लोग मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी बेसिकली अपनाते हैं, जिसमें कि हम लोग 5R मॉडल अपनाते हैं, जिसमें कि रेलेवेंस भी, क्यों रेलेवेंट है आपको टोबैको छोड़ना, इससे रिस्क क्या क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है, रिवॉर्ड आप इससे क्या मिल सकता है, आपने पहले अगर कोशिश की है छोड़ने के लिए तो आपका रोड ब्लॉक क्या था, क्यों ऐसा किया कि आपने दोबारा स्टार्ट किया। और इसी चीज को हम लोग बार बार, एक हमारे पास रिटायर्ड
आर्मी ऑफिसर आए थे बेसिकली, एंड देन ही कन्वर्सेशन जब हुई तो हमने पूछा भी आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, रीजन क्या है छोड़ने का? तो उनका जो रीजन था, उनका इकोनॉमिक्स वाज द रीजन. Earlier he used to take 2 packets per day, spending lot of money, but after retirement at a certain age he was वो cope नहीं कर पा रहे थे. So the economics also becomes the reason for the quitting. So there are many factors, many factors which contributes for the quitting. जो जैसे मैंने बताया कि quit जो हम क्विट डेट सेट करने के बाद -5 डेज में क्या करना है ये हम लिस्ट करते हैं, -4 डेज में क्या करना है, -2 डेज में, -1 डे में, ये सारी चीजों को हम बता करके इंडिविजुअली काउंसलिंग करके, क्योंकि उनके अलग अलग सबके तरीके अपनाए जाते हैं और उनको हम बताने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हम आगे प्लान करते हैं और फिर हम बताते हैं कि ऑन क्विट डेट में क्या करना है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं. देन अगेन निकोटीन अगर विड्रॉल होता है तो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, डीप ब्रीदिंग, कुछ हम लोग डीप ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं, कुछ प्राणायाम के बारे में बताते हैं, कुछ योगा के बारे में बताते हैं, डू समथिंग एल्स, एक्सरसाइज, डिले एक्टिंग ऑन द अर्ज टू स्मोक. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बेसिकली. कोई भी अर्ज, जो मैक्सिमम अर्ज होती है वो 3 से 5 मिनट होती है, और अगर आप 3 से 5 मिनट उस अर्ज को रोक सकते हैं और आपकी विलिंगनेस है, अगर आपकी विलिंगनेस है उस पद्धति को आगे बढ़ने के लिए, तो जैसी आपकी अर्ज खत्म हो जाएगी, आपकी विलिंगनेस ऑलरेडी है, सो अर्ज फिनिशेस एंड देन यू आर बैक टू नॉर्मल, देन यू विल नॉट टेक द टोबैको एंड एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम नॉन फार्माकोलॉजिकल जो दवाइयां हैं वो भी हैं मार्केट में आई हुई, जिसमें से मेनली निकोटीन गम्स, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, और जो कि निकोटीन गम्स, निकोटीन पैच, लॉजेंजेस, निकोटीन इनहेलर, नेजल स्प्रे आई हुई हैं, और कुछ दवाइयां हैं जो कि बिप्रोपियन दवाइयां हैं, वेर्निक्लिन, और ये जो तीन दवाइयां हैं इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है. मैक्सिमम जो दवाइयां हैं ये यहाँ से निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और बिप्रोपियन और वेर्निक्लिन, दीज आर द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द टोबैको सेसेशन, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं जाऊंगा. और एक हम लोगों ने शोध करके, कई सारे शोधों में हम लोगों को पता चला कि अगर जो आदमी 2 हफ्ते तक छोड़ देता है और दो हफ्ते तक अगर छोड़ देता है, इसकी विलिंगनेस अगर रहती है और उसको दवा दी जा रही है, तो 80% चांसेस रहता है कि वो टोबैको का इस्तेमाल बंद कर दे. हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम काफी पहले लॉन्च कर दिया है. उसके नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के साथ साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स हैं और जो रन करती हैं, और इसके थ्रू कोई भी चाहता है कि अगर टोबैको को छोड़ना चाहे और विलिंगनेस है तो वहां जा सकता है. एम सेसेशन जो है, मोबाइल सेसेशन भी हमारे हिंदुस्तान में ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसका नंबर है 22901701, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं भी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, जिसमें आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं. अकॉर्डिंगली एम सेसेशन के थ्रू छुड़वाने का कोशिश करते हैं. 2016 में 30 मई 2016 में, क्योंकि ऑलरेडी WHO के FTCT ट्रीटी के अनुसार एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड शुड हैव द नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज. इस नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत बेसिकली 30 मई 2016 को उस समय के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज लॉन्च हुई. और ये जो नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज जो लॉन्च हुई है, इसके जो हेडक्वार्टर है वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट है, जो हमारे इंस्टीट्यूट में है, 7th फ्लोर में है. और ये हमारे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, जो हमारे जो क्विट लाइन में काम करने वाले हैं, दे आर ऑल MA in psychology और MA in social work, so that they are giving the good services to everyone. इसको हम लोगों ने एक्सपैंड किया बेसिकली, और जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक्सपेंशन में हमारे यहाँ आकर के एक्सपैंड किया इसको, इस प्रोग्राम को एक्सपैंड करने के साथ साथ आगे बढ़ा. मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है. एक छोटा सा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, हर एक स्लाइड में एक नंबर है 1800112356. ये नंबर मैं चाहूंगा जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी आदमी के क्वेश्चंस है, जो भी क्विट करना चाहते हैं, जो भी आदमी चाह रहे हैं कि हाँ उनके घर वालों को, उनको किसी भी तरीके का हेल्प मिले,
इस नंबर पे अभी डायल कर सकते हैं, अभी काम कर रहा है और अभी आपको सहायता के लिए वो तत्पर रहेंगे। करीब 25 हमारे पास स्टेशन हैं और ये हर समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक काम करता है ये, और केवल मंडे को बंद रहता है। और इसमें एक जैसे ही आप फोन करेंगे, IVR नंबर वगैरह सब कुछ है, कॉल करने के बाद जो फर्स्ट कॉल होगी इसके बारे में आपको एक हमारा जो काउंसलर है वो बातें करेगा, सब कुछ बात करते करते जो उसको इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपसे लेगा, सीवियरिटी आपकी जज करेगा, आपका क्विट डेट सेट करेगा। क्विट डेट सेट करने के बाद वो आपको एक प्री क्विट डेट एक कॉल देगा, क्विट डेट पे एक कॉल देगा, पोस्ट क्विट डेट पे कॉल देगा, 1.5 महीने के बाद फिर कॉल देगा, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने आपके साथ वो रहेगा और आपको पूरी मदद करेगा आपको छुड़वाने के लिए, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट से छुड़वाने के लिए। इस तरीके से हमारा नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज काम करता है। अभी तक हम लोगों ने IVR लाइन से करीब 45 लाख लोगों तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा जो वैरी करता है 30 to 35% हमारा क्विट रेट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सक्सेस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अब सैटेलाइट सेंटर्स खोल दिए हैं, जो कि मुंबई में है, टाटा मेमोरियल में है, देन निम्हांस में, बैंगलोर में है और गुवाहाटी में, कैंसर इंस्टीट्यूट में गुवाहाटी में है। दीज आर द रीजनल सेंटर्स व्हिच आर ऑलरेडी वर्किंग एंड वी आर वर्किंग इन 15 रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो आप अगर मान लीजिए साउथ इंडिया से कॉल दे रहे हैं तो डायरेक्टली सीधे वो बैंगलोर चला जाएगा, और अगर मान लीजिए कि आप नॉर्थ से दे रहे हैं तो सीधे नॉर्थ ईस्ट से दे रहे हैं तो सीधे गुवाहाटी चला जाएगा। एंड दे ऑल हैव बीन ट्रेन्ड फ्रॉम द वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट, और सब कोई अपने इंडिपेंडेंट तरीके से ये सारे जो रीजनल सेंटर्स काम कर रहे हैं। एक दफे पैकेट्स के बारे में अभी बात हो रही थी कि पैकेट्स के ऊपर नाउ जो हमारे फोटोग्राफ्स कुछ हैं, आप देखेंगे हर एक पैकेट पे एक टेलीफोन लाइन जो है ये लिखी हुई है। इसीलिए जो टोबैको यूज कर रहे हैं उनको कहीं जाकर के नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, या कौन सा नंबर है उसमें देखने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी पैकेट्स, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको हो या बीड़ी हो, सिगरेट हो, जो भी मैन्युफैक्चर्ड अगर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हो रहा है तो उसमें मैंडेटरी है दिस नंबर शुड बी देयर। तो हम लोगों ने एक स्टडी की भी, नंबर आने के बाद कोई फायदा हुआ है कि नहीं फायदा हुआ है, तो हम लोगों ने देखा कि नंबर जब से प्रिंट हुआ है उस पे तब से फायदे हो रहे हैं, बिल्कुल फायदे हो रहे हैं। और हम लोगों ने कोशिश की देखने के लिए कि इस टोबैको क्विट लाइन कॉस्ट इफेक्टिव, यस इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू द अदर places where these quit lines are running। और भी बहुत तरीके हैं क्विट करने के लिए, फेस टू फेस काउंसलिंग, फेस टू फेस विद द मेडिकेशन, और नीचे मैंने क्विट रेट के बारे में बताया है। स्मोकिंग सेसेशन एप्स आर देयर, व्हाट्सएप काउंसलिंग कैन बी देयर, देन द फेसबुक काउंसलिंग कैन बी देयर, एंड जो लास्ट में है नेशनल टोबैको क्विट लाइन, जो क्विट लाइन टेलीफोन के द्वारा क्विट लाइन करते हैं। छोटा सा मैं और चीज बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि काफी लोग इसमें पैशन के साथ काम कर रहे हैं, और गिलोत साहब का मैंने देखा कि पैशन है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि एक स्लाइड ये भी मैं दिखलाने की कोशिश करूं कि हाउ टू सेट अप टोबैको सेसेशन क्लिनिक। ये सब चीजें हैं, लिखी हुई हैं, ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए, बट मेरा समझना है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बिकम द टोबैको सेसेशन क्लिनिक। जो शुरू में कहा गया कि हर एक आदमी को छुड़वाने के लिए कोशिश करे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी मैंने एक एम्बेसडर NSS के विंग को एम्बेसडर विंग बनाया था, जिसमें मैक्सिमम लेडीज थी, मैक्सिमम गर्ल्स स्टूडेंट थी, और मैंने बोला कि भी आप लोग क्या करो, जितने भी बॉयज हैं उनको पकड़ो और उनको बोलो कि भाई टोबैको ऐसे ऐसे हार्म है, इसको बंद करो। एंड वी वेर सक्सेसफुल बिकॉज गर्ल्स टेलिंग टू द बॉयज कि भी इसका नुकसान है, हार्म करता है, तो सक्सेस हम लोग को मिली। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज ए पैशन फॉर दिस should become the tobacco cessation clinic and they should help the people who wants to quit basically। ये हमारा क्लिनिक के बारे में है। हम लोगों ने एक प्रयास और भी करी, ये NSS के बच्चे हैं जो कि इसमें तो ही लिखा हुआ हिंदू कॉलेज के हैं, कुछ लॉ कॉलेज के हैं, इनके साथ लेकर के हम लोगों ने काफी कुछ मुहिम करी थी, काम करी थी। और दूसरा जो मुहिम, जो नीचे जो फोटोग्राफ्स कुछ दिए गए हैं, एक फेलिसिटेशन ऑफ द क्विटर्स प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया।
हम लोगों ने क्या किया कि इनको ही एम्बेसडर बनाया, जिन्होंने छोड़ दिया है उनको एम्बेसडर बनाया, और कई प्रोग्राम्स में उनको बिठाया स्टेज पे, उनको गार्लैंडिंग की, उनको गिफ्ट दिया, उनको सर्टिफिकेट दिया, और उससे हमारा, और उनको बोला कि आप पब्लिक को आप ही बताओ कि क्विटिंग करना है और क्विटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दो पर्पस सॉल्व हुआ उसमें। एक तो दे ऑल बिकेम आवर एम्बेसडर्स, सो उनमें रिलैप्स रेट तो 0 हो गया। और जब वो पीटर अगर किसी को बोलता है कि हाँ भाई ये पॉसिबल है, जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, फायदा ये है, नुकसान ये है, तो ये डायरेक्टली टच करती है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट डायरेक्टली टचेस। सो इसके बारे में हम लोगों ने काम करी। जब भी WHO के कुछ लोग आए उनसे हम लोगों ने सर्टिफिकेट बिटवाया। ये देखिए माता जी हैं, ये टोबैको यूज करती थी, सीवियर डिपेंडेंस ऑन टोबैको, एंड वन डे शी लेफ्ट, शी गॉट द सर्टिफिकेट and she distributed the sweet. So people are passionate and the people wants to quit also. So with that, I thank basically to all the organizers, and through the Facebook, I think it is going to reach to the many people. And again, I am just sharing this number 1800123556. Please, if you want the help, please call them, is very important, and they will be able to help you immediately. Thank you so much. With that, again I thank the organizers for the same. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार जी आपका, और आपने बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरा प्रेजेंटेशन आपने दिया, और सबसे बड़ी बात है सबको आपने मोटिवेट भी किया। 1800112356 सब लोगों को ये नंबर याद रखने ले हैं, ये नंबर याद रखने हैं खुद को। अगर खुद तंबाकू लेते हैं, तंबाकू के कोई प्रोडक्ट का यूज़ लेते हैं, तो आपको भी ये नंबर डायल करना है और अपने मित्रों को भी ये नंबर शेयर करना है। डॉक्टर राजकुमार जी, मैं कहना चाहूँगा कि तकलीफ तो आएगी, छोड़ते वक्त तकलीफ तो आएगी, लेकिन अगर उससे कईयों की तकलीफें अगर दूर हो जाती है तो उसको विलिंगनेस अपनी मजबूत जो है करनी पड़ेगी। कहा गया है 2 तरह के पेन होते हैं, 2 तरह के दर्द होते हैं, एक तो पेन ऑफ डिसिप्लिन और एक पेन ऑफ रिग्रेट। या तो पछतावे का दर्द ले लो या अनुशासन का दर्द ले लो। बाद में एक दिन पछताओगे कि मैं काश छोड़ देता, काश उस समय मैं ये कर देता तो ठीक रहता। तो वो जो काश जो है, उस दर्द को बाद में महसूस आप करो और उस समय आप ऐसा पछतावा करो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अभी अनुशासन का जो दर्द होता है उसको थोड़ा सा महसूस कर लो। डॉक्टर राजकुमार जी, आपका पूरा रेस्पेक्ट इंडिया परिवार और विश्व भोजपुरी सम्मेलन परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय से हम आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने इतना अपना अमूल्य समय निकाला और इतना ज़बरदस्त अनुभवों के आधार पर पूरा अपने प्रेजेंटेशन दिया, मार्गदर्शन सबको किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। जितने भी हमारे दर्शक हैं लगातार इसका वो लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। इस वीडियो को सब जगह पे शेयर करना, बार बार घुमा घुमा के इस वीडियो को फिर से देखना, डॉक्टर मनीष साहब का प्रेजेंटेशन आप देखना, ज्ञानेंद्र जी का देखना और डॉक्टर राजकुमार जी का प्रेजेंटेशन देखना। और निश्चित रूप से किसी ने पूरे दिलो दिमाग के साथ में अगर ये प्रेजेंटेशन देख लिया तो पक्का है कि वह तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियां, नुकसान, उससे भी वो वाकिफ हो जाएगा और किस प्रकार से उसको छोड़ना है, छोड़ने के बाद क्या आनंद आने वाला है, उससे भी वो वाकिफ हो जाएगा। मैं अब श्री अजीत दुबे जी से निवेदन करूंगा कि वे भी इस अवसर पर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। आप विश्व भोजपुरी सम्मेलन के आप अध्यक्ष हैं। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और निवेदन करूंगा कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर दुबे साहब। धन्यवाद निर्मल गहलोत जी। रिस्पेक्ट इंडिया और विश्व भोजपुरी सम्मेलन संस्था दिल्ली इकाई द्वारा आयोजित इस सुंदर और प्रशंसनीय डिबेट में बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मनीष पांडे, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर ज्ञानेश्वर कुमार ने बहुत विस्तार से इस बीमारी के बारे में, इसके समाधान के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में हम लोगों को अवगत कराया। जैसा कि हम सब इस चर्चा में सुन रहे हैं कि 31 मई नो टू टोबैको, लेकिन महत्वपूर्ण बात है उसके साथ साथ सरकार ने इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है कमिट टू क्विट। यस। डॉक्टर महोदयों ने न सिर्फ
इस महामारी के बारे में बताया, लेकिन साथ साथ हाउ टू क्विट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, उसके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा की। लेकिन साथ साथ डॉक्टरों ने सरकार की नीति क्या है इसके ऊपर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला, तो हम सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैंने बचपन में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। इट्स नॉट ओनली वी गॉट द नॉलेज टुडे, we became more knowledgeable and more powerful. Compliments to the three learned doctors who have come today and enlightened us on various issues. बंधु, सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को जो एक बड़ा लुक्रेटिव रेवेन्यू मिलता है टोबैको प्रोडक्ट से, जो टोबैको प्रोडक्ट्स की एक्सीलेंट पैकेजिंग होती है। जब मैं देखता था, मेरा पहला जीवन जिंदगी में एविएशन में एयरपोर्ट्स पे गुजरा, one of the best packaging for any consumer goods is tobacco products. India Kings cigarette का पैकेजिंग देखिए, Wills का पैकेजिंग देखिए, Dunhill का पैकेजिंग देखिए, 555 का पैकेजिंग देखिए, that attract the customers. सरकार भी one of the most handsome revenue उसको tobacco प्रोडक्ट से ही मिलता है। लेकिन इस बीमारी का समाधान का मोस्ट सक्सेसफुल और सफल जो थीम है वो है अंतर जागरूकता। जब लोगों में इसके प्रति खुद एक हेटरेट पैदा होगी, इससे हमारा क्या नुकसान है, हमारे समाज का क्या नुकसान है, जब इससे उनको जानकारी मिलेगी, जो हमारे 3 माननीय डॉक्टरों ने आज बहुत ही विस्तार से इसको कवर किया है। मैं श्री निर्मल गहलोत जी का इतना सुंदर संचालन बहुत अच्छा लगा, वो भी किसी डॉक्टर से जानकारी में कम नहीं लगे। और अपने साथी विनय मनी और डॉक्टर मनीष, जिन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस आज के आयोजन में सहभागिता की, बहुत अच्छा लगा। दोनों संस्थाओं को मेरा धन्यवाद, और पुनः तीनों लंदन डॉक्टर्स को और मेरे मित्र निर्मल गहलोत जी को। इस तरह के आयोजन हम लोग भविष्य में भी करते रहें, समाज के लिए बहुत बढ़िया संदेश जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत दुबे जी आपका। और निश्चित रूप से आज डॉक्टरों की त्रिवेणी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस से एक दिन पूर्व जो अपनी ज्ञान की गंगा बहाई है, जिस प्रकार से सबको मोटिवेट किया है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कल जब विश्व तंबाकू निषेध दिवस होगा, उससे एक दिन पहले ये जागरूकता जो हमने फैलाई है, वो जागरूकता अपने आप में एक मिसाल कायम करेगी, एक माइलस्टोन सेट करेगी, और सब लोग कम से कम एक का संकल्प लेंगे कि मैं अपने इस एक मित्र का, मैं अपने इस एक रिश्तेदार का, उनका तंबाकू निषेध जरूर करवाऊंगा। तो इस बीच हमारे कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में डॉक्टर मनीष चौधरी जी, जो रेस्पेक्ट इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए वो पधारे और अपना धन्यवाद ज्ञापन उद्बोधन हमारे आज के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारी ऑडियंस हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, उन सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर मनीष चौधरी सर। नमस्कार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे के पूर्व दिवस पर मैं सभी आगत अतिथियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद अर्पित करता हूं। कार्यक्रम के शुरुआत में कुछ तकनीकी त्रुटि आई थी और मैं आप सभी के प्रति आभारी हूं कि आपने इन त्रुटियों को दरकिनार करते हुए इतना सफल सार्थक कार्यक्रम को अपने अंजाम तक पहुंचाया। यह सुखद संयोग है कि हमारे पास 3 ऐसे डॉक्टर रहे हैं इस पैनल में जिन्होंने काफी काम किया है इस क्षेत्र में, जिनका अनुभव बहुत बड़ा है और उस अनुभव के आधार पे देश के लाखों लोग लाभान्वित होते रहे हैं और आने वाले दिनों में लाखों लोग लाभान्वित होंगे। मैं आदरणीय से डॉक्टर राजकुमार, ऑनरेबल डायरेक्टर पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, मैं उनसे जब भी मिला हूं तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इस विषय पर उनसे बातचीत ना हो, और एक आकर्षण मेरे मन में इसके प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ कि क्यों ना हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और जब विनय जी के द्वारा इस विषय को उठाया गया और उन्होंने कहा कि हम इस पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे संपर्क किया और जिस सहृदयता से उन्होंने इसका समर्थन किया और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, निश्चित तौर पे
रिस्पेक्ट इंडिया और विश्व भोजपुरी सम्मेलन दोनों उनके प्रति कृतज्ञ है। अंतर्मन से उनके प्रति आभार और आशा करता हूं कि आगे भी उनका निर्देशन और स्नेह बना रहेगा। हमारे आज के कीनोट स्पीकर आदरणीय श्री मनीष पांडे, जिनका आपने उद्बोधन सुना और उन्होंने इतने विस्तृत तरीके से तंबाकू के शुरुआती इतिहास से लेकर आज तक के उससे होने वाले हानि और उससे प्रभावित जीवन की समस्याओं पर रोशनी डाली, निश्चित तौर पे वो हमारे लिए एक नए अनुभव से गुजरने जैसा है। और हमारे तरह के समाज के जो अन्य लोग हैं जो आज हमारे इस फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं या इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी भागीदारी दी है, वो लाभान्वित होंगे। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दिल्ली मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, उससे हमें कई तरह की सीख मिली और आने वाले दिन में हम उसके प्रति सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित करने में, अपने जीवन को अनुशासित करने में और जीवन को कैसे हम दीर्घजीवी बनाए, सार्थक बनाए, सफल बनाए, उसमें बीमारियों से मुक्ति भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और मुझे लगता है कि आज इन 3 लोगों की जो भागीदारी है, उनकी भागीदारी से हम अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे और हम सामाजिक रूप से एक नए संदेश का सूत्रपात करेंगे। मैं आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञ मन से अपनी भाव अर्पित करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम के विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अजीत दुबे जी, जिनका हमेशा सहयोग और स्नेह बना रहता है, उन्होंने जिस तत्परता से इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी है, वो भी हमारे लिए एक अवसर की तरह है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी उनका सहयोग मिलता रहेगा, स्नेह मिलता रहेगा। विनय जी ने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें प्रेरित किया। उनकी तरफ से ही पहला मैसेज आया कि हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित करें और फिर मैंने निर्मल भाई से संपर्क किया और उन्होंने तुरंत अपना सहयोग देने का वचन निभाया कि आप कीजिए, मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो इस तरह से इस कार्यक्रम का प्रारूप बना और मैं चाहूंगा कि आगे भी इन सबका साथ सहयोग बना रहे। मैं आदरणीय श्री विनय त्रिपाठी जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। और अंत में हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी गहलोत, जो आप सब जानते हैं कि एक ऐसे समाज सेवी हैं जो बिना किसी को बताए दूसरे का भला करते हैं। वह कई रूपों में, अभी आपने देखा कि जो खास करके जोधपुर के लोक गायक हैं, लंगा नाम से जाने जाते हैं और भी कई दूसरी समुदायों से लोग आते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने जो सहयोग दिया है, इसके अलावा उन्होंने ब्रीथ बैंक, जोधपुर का जो ब्रीथ बैंक है अभी बहुत चर्चा में है, और उसके अलावा उन्होंने जो कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं उन लोगों के लिए जिनके पास तो सुविधाएं नहीं है, जो अपने जीवन को बचाने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह की जो मानवतावादी सोच है उसको आगे बढ़ाने में इनकी अग्रणी भूमिका रही है और मुझे मैं गौरवान्वित हूं कि हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं और इनके निर्देशन में, इनके कुशल मार्गदर्शन में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनके प्रति भी अंतर्मन से अपना साधुवाद ज्ञापित करता हूं, अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अंत में मैं उस पूरी टेक्निकल टीम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से संचालन में हमारी मदद की है। और मैं उन तमाम श्रोताओं के प्रति भी आभारी हूं जिनके बगैर इस कार्यक्रम की कोई सार्थकता नहीं थी। मैं उनके प्रति भी अपना साधुवाद ज्ञापित करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में भी हम आगे भी इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और अपनी त्रुटियों से हर आदमी सीखता है और हम विश्वास दिलाते हैं कि अब जब भी हम कार्यक्रम करेंगे तो इन त्रुटियों से बचते हुए करेंगे और बेहतर करेंगे। आप सभी का सादर धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो बस सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बस ध्यान देना है कि कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इस दिन स्वयं भी संकल्प लेना है अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं तो, और अपने मित्रों से भी संकल्प दिलाना है कि अब होश में आना है। जिंदगी यूं धुएं में ना उड़ाओ,
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।